यह नोवेल मेरे द्वारा एडिट और अनुवादित है। इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। हम जो स्टोरी लाते हैं वह सिर्फ फन के लिए है, तो स्टोरी को गंभीरता से न ले। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी स्ट्रीमर में। तो बिना किसी बकवास के स्टोरी की तरफ चलते हैं। एड्रियान इन सूचनाओं से खुश नहीं है क्योंकि उसे जरूरत से ज्यादा ध्यान मिल रहा है। वह जानता है कि किसी देवता के लिए कुछ करना अनदेखा नहीं किया जा सकता, लेकिन असल में उस पर उन देवताओं की नज़र है जो या तो उससे नफरत करते हैं या उसके प्रति तटस्थ हैं। वह थोड़ा शुक्रगुजार है कि वे अपने अनुयायियों की आंखों का इस्तेमाल किए बिना निचले लोक में झांक नहीं सकते। केवल आदिम देवता और मृत्यु के देवता ही अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए निम्न लोक में झांक सकते हैं। एड्रियन अभी भी अन्य देवताओं की दृष्टि से अदृश्य है, लेकिन जब उसके आसपास अन्य अनुयायी हो तो उसे सावधान रहना होगा। वह जानता है कि जब तक वह भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रहेगा उस पर नजर रखी जाएगी। अजीब बात यह है कि जिन अंधकार के देवताओं के बारे में उसे लगता था कि वे उससे नाराज होंगे, वे तटस्थ बने हुए हैं, जबकि शैतान के देवता उसमें गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जो देवता उससे सावधान हैं, वे एक ऐसे गुट से हैं जिसे वह पहले से जानता है। आपने अपने वादे के अनुसार रचना पूरी कर ली है। इसका अर्थ है कि मुझे भी अपना वादा निभाना होगा और आपको सूर्य रत्न देना होगा। अग्निदेव ने निम्नलोक में एक छोटा अवतार प्रकट करते हुए ये कहा। एड्रियान थोड़ा हैरान है क्योंकि अग्निदेव द्वारा इस्तेमाल किया गया अवतार किसी अर्धदेवता का शरीर नहीं बल्कि एक छोटे देवता का शरीर है। यह असंभव होना चाहिए था, लेकिन वह जानता था कि जादुई संरचना बहुत शक्तिशाली है। ये वास्तव में अग्निदेव को अपनी सीमाओं के बावजूद नश्वर जगत में एक दिव्य शरीर प्रकट करने की शक्ति देती है। एड्रियान ने शहर का निरीक्षण किया और पाया कि इस निर्माण के कारण दुनिया के नियम कमजोर हो रहे हैं। वह जानता था कि अग्निदेव के अर्धदेव शरीर का उपयोग करने के कारण इसका प्रभाव अलग होगा, लेकिन इसके परिणाम उसके लिए भी भयावह थे। अग्निदेव का छोटा देव शरीर लगभग उनके अर्धदेव शरीर जैसा ही दिखता था, लेकिन अब उन्होंने दिव्य ऊर्जा से निर्मित वस्त्र धारण कर रखे थे। अग्निदेव ने सबसे ऊंचे पिरामिड के शिखर पर स्थित सूर्य पत्थर को उठाकर एड्रियन को दे दिया। एड्रियन अत्यंत प्रसन्न हुआ क्योंकि अब वह इस शहर तक ही सीमित रहते हुए भी नश्वर लोक में एक दिव्य शरीर धारण कर सकता था। अब नश्वर लोक में उसका एक दिव्य क्षेत्र था जहां वह अपने अनुयायियों की रक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता था। तो क्या आप उन्हें भी जाने दे सकते हैं? एड्रियन ने ब्रायर रोज गिल्ड के सदस्यों और फ्रे की ओर इशारा करते हुए कहा। यह सौदा केवल सूर्य पत्थर के लिए है, अतिक्रमण करने वालों के जीवन के लिए नहीं। उन्हें मुक्त करना बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि उन्होंने मेरे कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाया है। अग्निदेव ने कहा, तुम उन्हें काफी समय से दंडित कर रहे हो और शर्मिंदा कर रहे हो। क्या तुम मेरे लिए ये काम नहीं कर सकते? एड्रियन ने पूछा, क्योंकि वह उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहता था जिन्होंने उसे सूर्य रत्न प्राप्त करने में मदद की थी। नहीं, भले ही तुम ही पूछ रहे हो, उन्हें 1 महीने और दंडित किया जाना चाहिए ताकि मैं संतुष्ट हो जाऊं। अग्निदेव ने कहा, तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एड्रियन ने पूछा, क्योंकि वह जानता था कि अग्निदेव किसी कारण से उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं। मैं ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि मैं अपने दिव्य शरीर का उपयोग करके नश्वर जगत में कितनी शक्ति जुटा सकता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे युद्ध करो ताकि मेरी क्षमताओं की सीमा का पता चल सके। अग्नि देवता ने ये कहा और तभी अचानक एड्रियन के सामने एक चुनौती प्रकट हुई। अचानक मिशन सूचना। मिशन का नाम, मुझे मेरी सीमाओं को पहचानने में मदद करें। मिशन का विवरण, अग्निदेव अब अपने दिव्य शरीर का एक छोटा अवतार नश्वर लोक में प्रकट कर सकते हैं। वे इस दिव्य शरीर की क्षमताओं का परीक्षण करना चाहते हैं। वे बहुत उत्साहित हैं और शायद गलती से आपको तुरंत मार भी सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। मिशन की कठिनाई ए। स्पष्ट शर्तें, अग्निदेव के विरुद्ध अंतिम 10 मिनट। स्पष्ट इनाम, आपके सहयोगियों की रिहाई। विफलता की स्थिति, अग्निदेव के सामने 10 मिनट तक टिकने में असमर्थ होना या मृत्यु हो जाना। विफलता, आपके सहयोगी कम से कम 1 महीने तक रिहा नहीं किए जाएंगे। युद्ध में लगने वाले समय या अग्निदेव के मिजाज के आधार पर यह अवधि कम भी हो सकती है। अवधि 1 दिन। प्रतिबंध, ये तभी संभव है जब अग्निदेव नश्वर जगत में किसी छोटे देवता का अवतार प्रकट कर सकें। एड्रियान ने मिशन की कठिनाई देखी और यह इस स्तर की है, जिसका मतलब है कि अगर वह सावधान नहीं रहा तो उसकी जान जा सकती है। अग्नि देवता भी बहुत उत्साहित है, जिसका मतलब है कि वह शायद पहले ही मिनट में मर जाए। फिर भी वह सोच रहा है कि जब वह एक छोटे देवता से लड़ रहा है तो मिशन का स्तर एक क्यों है।
मिशन का स्तर ए के बजाय एस होना चाहिए, क्योंकि एक देवता से लड़ने का यही स्तर होता है। मैं इतना संवेदनशील नहीं हूं, चैंपियन इक्विनॉक्स। मैं जानता हूं कि एक छोटे देवता अवतार के साथ मेरे विरुद्ध जाना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, इसलिए वे तुम्हारी मदद करेंगे। अग्नि देवता ने ये तब कहा जब फ्रे और ब्रायर रोज के सदस्य अपनी कैद से मुक्त हो गए। तुम सबको मुक्त होने का मौका दिया जा रहा है। 10 मिनट तक मेरी सेवा करो और तुम सब बिना किसी द्वेष के जा सकोगे। तुम्हें यह जानना चाहिए कि मैं अत्यंत उदार देवता हूं जो मेरे लोगों को चोट पहुंचाने वालों को भी क्षमा कर देता हूं। अग्निदेव ने कहा, सच तो यह है कि फ्रे और ब्रायर रोज गिल्ड के सदस्य उनका आसानी से मुकाबला भी नहीं कर पाए। उन्हें इसलिए बंदी बना लिया गया क्योंकि इस शहर में वास्तव में 3 अर्धदेव योद्धा रहते हैं, जिनमें अग्निदेव भी शामिल हैं जब वे अर्धदेव थे। भले ही अग्निदेव यहाँ न होते, फिर भी यहाँ 2 ऐसे योद्धा मौजूद हैं जो अर्धदेवों के समकक्ष हैं। जो बच निकलने में कामयाब रहा, उसने उन्हें ये जानकारी दी, इसलिए एड्रियन पहले से ही जानता था कि अग्नि देवता बात को बड़ा चढ़ाकर कह रहे थे। उन्होंने पलटवार तो किया, लेकिन 1 घंटे बाद ही उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। एड्रियन को लगा कि इतने बड़े अंतर से कमजोर होने के बावजूद उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। हम स्वीकार करते हैं, फ्रे ने जवाब दिया, क्योंकि वह जानती थी कि उन्हें जो अपमान सहना पड़ा है उसे कम से कम किया जाना चाहिए। अपने साथियों के नुकसान से उनका मनोबल थोड़ा टूट गया था। अपनी पिछली गलतियों को पहचानते हुए वह ये भी देखना चाहती थी कि वह क्या बेहतर कर सकती है। उसने कैद में बिताए समय का उपयोग 3 अर्धदेवताओं के साथ हुई अपनी लड़ाई के फुटेज को देखने में किया। उसे पूरा भरोसा था कि वे इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे क्योंकि इक्विनॉक्स उनके साथ था। पहले मुझे उनसे बात करने दीजिए। हम आपके खिलाफ लड़ते समय अव्यवस्था नहीं फैलाना चाहते, एड्रियन ने कहा। जी हाँ, आप बेझिझक अपनी युद्ध योजना पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक दयालु देवता हूँ। अग्निदेव ने बड़े ही बड़ा चढ़ाकर यह बात कही। हमें बचाने के लिए धन्यवाद, फ्रे ने कहा और ब्रायर रोज गिल्ड के सभी सदस्यों ने उसके शब्दों का अनुसरण किया। अभी मुझे धन्यवाद मत दो क्योंकि मैंने अभी तक तुम सबको नहीं बचाया है। तुम्हें जिस आज़ादी की जरूरत है उसके लिए अभी एक और परीक्षा बाकी है। हमें अग्निदेव के सामने 10 मिनट तक टिके रहना होगा, एड्रियन ने कहा। तब तो 10 मिनट टिकना आसान होगा। हमने 3 अर्धदेवताओं और उनसे निचले स्तर के 20 योद्धाओं के खिलाफ 1 घंटे तक मुकाबला किया था। आपके सहयोग से तो 10 मिनट तो बस चुटकियों में बीत जाएंगे, फ्रे ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, लेकिन एड्रियन ने भौहें चढ़ा ली। मैं अपनी शक्ति और ऊर्जा का केवल 80% ही जुटा पा रहा हूं, जिसका मतलब है कि मैं इस मिशन में एक बोझ हूं। साथ ही हम एक छोटे देवता से लड़ रहे हैं जो एक अर्धदेव से बहुत अलग है। हम ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक भी जीवित रह पाएंगे तो शायद हम भाग्यशाली होंगे। पिछली लड़ाइयों के आंकड़ों के आधार पर मैंने यही अनुमान लगाया था, एड्रियन ने कहा। मैं इसे 7 मिनट तक बढ़ा सकता हूं क्योंकि पिछली लड़ाई की तुलना में मेरी ताकत बढ़ गई है। एकमात्र समस्या यह है कि यह अप्रत्याशित होगा, फ्रे ने कहा। चिंता मत करो, अगर तुम दोनों में से कोई भी खतरे में पड़ा तो हम खुशी खुशी अपनी जान कुर्बान कर देंगे, ब्रायर रोज गिल्ड के एक सदस्य ने कहा। मैं भी ऐसा ही करूंगा, एक अन्य सदस्य ने कहा, जिससे बाकी सभी सहमत हुए। किसी दूसरे प्राणी के विरुद्ध लड़ने के लिए अपनी कमियों को निस्वार्थ भाव से स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। शीर्ष गिल्ड अक्सर ऐसे लोगों से भरे होते हैं जिनका अहंकार बहुत अधिक होता है, क्योंकि वे अक्सर अपने से कमतर लोगों से ही लड़ते हैं। ऐसा लगता है कि ब्रायर रोज गिल्ड के सदस्य जानते हैं कि उनकी जीत का एकमात्र मौका यही होगा कि फ्रे और इक्विनॉक्स अंत तक बचे रहें। अगर हद से ज्यादा जरूरत पड़ी तो मैं उनकी मदद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। उन्हें यहां भेजने के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, एड्रियन ने मन ही मन सोचा। क्या आपकी छोटी सी बैठक समाप्त हो गई? मैं बहुत उत्साहित हूं। मेरा मतलब है कि मैं इस स्थिति को ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख सकता, इसलिए हमें शुरू करना होगा, अग्निदेव ने कहा। हम पूरी तरह से तैयार हैं, एड्रियन ने जवाब दिया और बाकी सबने सहमति में सिर हिलाया। ऐसे में हमें थोड़ा हट जाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा अपना शहर मेरी ही आग से जलकर राख हो जाए, अग्निदेव ने अपने दोनों हाथों को पटकते हुए कहा। जब अग्निदेव ने अपने दोनों हाथों से प्रहार किया तो वहां मौजूद सभी लोग अचानक ज्वालाओं में घिर गए और अपने स्थान से गायब हो गए। इसके बाद उन्हें जो कुछ याद आया वह ये था कि वे एक विशेष लोक में पहुंच गए थे जो अग्निदेव की दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण था। हम कहाँ हैं? फ्रे ने पूछा। हमें अग्निदेव द्वारा निर्मित एक विशेष आयाम में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह अग्निश्याम शहर से जुड़ा एक विशेष स्थान है।
वे अभी भी नश्वर जगत में स्थित हैं, जिसका अर्थ है कि अग्निदेव जब संसार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो वे यही समय बिताते हैं। एड्रियन ने समझाया, चैंपियन इक्विनॉक्स इस स्थान के बारे में सही है और इसका मतलब है कि मैं इस आयाम में भी एक छोटे देवता के बराबर शक्ति का प्रयोग कर सकता हूं। हे संसार के मनुष्यों, मेरा मनोरंजन करो क्योंकि मैं अग्नि का महान देवता हूं। अग्नि के देवता ने युद्ध शुरू करते हुए ये कहा। अग्नि के देवता ने जल की शक्ति का परीक्षण करने के लिए सुनामी जैसी शक्तिशाली अग्नि की लहर छोड़ी। ये परीक्षण इतना कठिन था कि ब्रायर रोज गिल्ड के खिलाड़ियों ने उनका बचाव करने का प्रयास किया। उनके गिल्ड की जल जादूगरनी ने जल तोप नामक जल का विस्फोट किया, लेकिन वह अग्नि की सुनामी को शांत नहीं कर पाए। मैं इसे संभाल लूंगा, कानलोन। एड्रियन ने कानलोन को बुलाते हुए कहा। कानलाउन तुरंत समझ गया कि उसे क्या करना है और उसने ज्वाला की सुनामी का मुकाबला करने के लिए एक शक्तिशाली बर्फीला तूफान छोड़ दिया। बर्फीले तूफान ने ज्वाला की सुनामी को निष्क्रिय कर दिया, लेकिन इलाका अचानक पानी से भर गया। फिर उस जल जादूगर ने नए बने पानी का उपयोग किया और उसे अग्निदेव अग्नि की ओर मोड़ने के लिए नियंत्रित किया। अग्निदेव जरा भी विचलित नहीं हुए जब पानी का एक शक्तिशाली प्रचंड प्रहार उनकी ओर बढ़ा। उन्होंने तुरंत अपने शरीर को एक शक्तिशाली अग्नि कवच से ढक लिया और पानी पल भर में भाप बनकर उड़ गया। नीचे मौजूद लोग भी निष्क्रिय नहीं रहे और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से अग्नि पर प्रहार करना शुरू कर दिया। समूह में मौजूद तीरंदाजों और जादूगरों ने अग्निदेव पर सटीक निशाने लगाए, लेकिन अग्नि की ढाल ने उन सभी को जलाकर राख कर दिया। तभी अग्निदेव थोड़ा हिलने लगे क्योंकि पीछे से उन पर हमला होने ही वाला था। ये हमला सीरियस की ओर से आया, जो अचानक अग्निदेव की छाया के नीचे से उछल पड़ा। सीरियस पर एक शक्तिशाली अग्नि हमला होने ही वाला था कि एड्रियन ने उसे वापस उसकी आत्मा के कक्ष में सील कर दिया। एड्रियन को सील करने और बुलाने में पहले से ही पूर्ण महारत हासिल है, जिसका मतलब है कि अगर वह सही समय का इस्तेमाल करे तो वह इसका भरपूर फायदा उठा सकता है। सीरियस के सील होने के बाद कानलाओन ने अपनी उत्पत्ति ड्रैगन श्वास छोड़ी। अग्निदेव ने अपनी ज्वाला ढाल का उपयोग करके इसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उत्पत्ति ड्रैगन की श्वास में शुद्ध जल तत्व के साथ साथ अन्य तत्व भी समाहित थे। ज्वाला ढाल में दरार आ गई जिससे अग्निदेव असुरक्षित हो गए। इस अवसर को भांपते हुए उन सभी ने शक्तिशाली हमले किए और एड्रियन ने फ्रे को अग्निदेव के पास टेलीपोर्ट कर दिया। सीरियस, एड्रियन ने आदेश दिया क्योंकि सीरियस को एक बार फिर बुलाया गया था। सीरियस के नुकीले दांत और फ्रे का भाला अग्निदेव के शरीर पर सीधे वार करने ही वाले थे कि अचानक अग्निदेव ने अपना नया रूप धारण कर लिया। अग्निदेव की त्वचा पहले से भी अधिक लाल हो गई और उनके 2 अतिरिक्त हाथ हो गए। अग्निदेव की शक्ति भी बढ़ गई क्योंकि उन्होंने सीरियस के मुख और फ्रे के भाले को अपने एक एक हाथ से थाम लिया। बहुत बढ़िया, मुझे और मनोरंजन दो, अग्निदेव ने कहा और एक शक्तिशाली मुक्का मारा जिससे सीरियस और फ्रे दूर जा गिरे। एड्रियन ने कानलाउन को सीरियस के पास जाने का आदेश दिया, जबकि उसने सेना को फ्रे को पकड़ने के लिए बुलाया। अग्नि के देवता का शरीर लपटों में गिरने लगा और वह जोर जोर से हंसने लगा। अग्नि के देवता का शरीर उनकी भावनाओं के अनुरूप प्रतिक्रिया कर रहा था और इस समय वह बहुत उत्साहित थे। उन्होंने सोचा था कि उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उनके प्रयोग में आने वाले लोग अभी भी लड़ने की क्षमता रखते हैं। आग की वर्षा, अग्निदेव ने कहा और अचानक उनका जलता हुआ शरीर आकाश में कुछ उड़ा ले गया। freewebnovel.com। इसके बाद उन्हें पता चला कि एक विशाल जलता हुआ उल्कापिंड उनकी ओर नीचे आ रहा है। सबसे डरावनी बात यह थी कि उल्कापिंड की छाया लगातार बड़ी होती जा रही थी और उसने एक बड़े क्षेत्र को ढक लिया था। हम इससे अपना बचाव कैसे करेंगे? ब्रायर रोज के एक खिलाड़ी ने कहा। मैं इस पर काम कर रही हूं, लेकिन मेरी खातिर अच्छा करना, जलपरी ने कहा और अचानक अपने जल की बूंदों वाले हार को उतारकर जादुई पत्थर को निगल लिया। जैसे ही उसने पत्थर निगला, जलपरी का शरीर अचानक पानी में बदल गया और उसका आकार इतना विशाल हो गया कि वह किसी विशालकाय जलदेवता की तरह दिखने लगी जो पृथ्वी पर अवतरित हुई हो। उसने विशालकाय जलप्रपात को देखा और अपने शरीर से उसका सामना किया। उसने चीख भी नहीं मारी, बस उस विशालकाय जलते हुए उल्कापिंड को गले लगा लिया ताकि आग बुझा सके। जलते हुए उल्कापिंड में अग्निदेव द्वारा उत्पन्न शुद्ध अग्नि तत्व समाहित था, जिसका अर्थ था कि जलपरी कुछ ही सेकंड में भाप बन गई। उसका पूरा जलमय शरीर भाप में विलीन हो गया और उसने इस संतुष्टि के साथ प्राण त्याग दिए कि वह अपने साथियों की मदद कर सकी। धधकती उल्कापिंड ठोस चट्टान में तब्दील हो गई, जिसे शेष खिलाड़ियों ने गिरने से पहले ही हजारों टुकड़ों में तोड़ दिया। अग्निदेव संतुष्ट थे क्योंकि वे कम से कम इतना शक्तिशाली आक्रमण करने में सक्षम थे, जबकि अपने अर्धदेव रूप में वे ऐसा नहीं कर सकते थे।
फिर अग्निदेव अंतिम क्षण में रक्तपात की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर ज्वालाओं में घिर गए। एड्रियान अचानक अग्निदेव के पीछे प्रकट हुआ और अपने 2 खंजरों से उन पर हमला करने का प्रयास किया। लेकिन अंतिम क्षण में अग्निदेव अपनी रक्तपिपासा को छिपा नहीं सका और उसका हमला विफल हो गया। वह हमले के बेहद करीब पहुंच गया था, इसीलिए उसे थोड़ा अफसोस है। अग्निदेव पलटवार करने ही वाले थे कि नीचे मौजूद खिलाड़ियों ने उन पर हमला कर उन्हें बचाने के लिए ताबड़तोड़ आक्रमण किया। उन्होंने एड्रियन को बचाने में कामयाबी हासिल की और शक्तिशाली अग्नि तरंग के उनके पूरे शरीर को अपनी चपेट में लेने से पहले ही वह क्षणिक रूप से गायब हो गए। महज 2 मिनट के भीतर उनमें से एक की मौत हो गई, जबकि बाकी लगभग कुछ कर ही नहीं पाए और उनमें से कोई भी अग्निदेव को छू भी नहीं सका। बहुत अच्छा, लेकिन काफी नहीं। देखते हैं तुम इससे कैसे निपटते हो। अग्निदेव ने अपना पूरा शरीर जलाते हुए और 4 भयंकर चक्रवात छोड़ते हुए कहा। भयंकर चक्रवात किसी भी तरह से धीमे नहीं थे और अग्निदेव उन्हें आसानी से नियंत्रित कर सकते थे। उन्होंने एक चक्रवात को समूह में मौजूद एक व्यक्ति पर जोरदार प्रहार किया। इस तरह अग्निदेव ने अपने 3 भयंकर चक्रवातों के भीतर 4 लोगों को घेर लिया। उन चारों व्यक्तियों को अपनी जान बचाने के लिए जीवन रक्षक कौशल का उपयोग करना पड़ा, लेकिन इसका यह भी अर्थ था कि वे जानते थे कि वे किस ओर जा रहे हैं। ये देखकर कि वे सबसे खराब परिस्थितियों में भी अपनी जान नहीं बचा सकते, उन्होंने आक्रमण पर अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन अग्निदेव ने उनकी रक्षा के लिए एक और ज्वलंत कवच प्रकट कर दिया। गुंगनीर, फ्रे ने चिल्लाते हुए अपना भाला आकाश की ओर उछाला। अग्निदेव ने गुंगनीर शब्द सुना और तुरंत जम गए, क्योंकि वे जानते थे कि यह शब्द क्या है। अग्निदेव ने आकाश की ओर देखा और प्रकाश से बने सैकड़ों विशालकाय भाले देखे जो उनकी ओर लक्षित थे। अग्निदेव और भी तीव्र ज्वालाओं में जलने लगे, क्योंकि उनका पूरा कवच ज्वाला में तब्दील हो गया था। अग्निदेव ने अपने हाथ आकाश की ओर फैलाए और एक विशाल ज्वाला में गुंबद बनाया जिसने पूरे आकाश को ढक लिया। प्रकाश की सभी किरणें जो नीचे आ रही थीं, वे उस ज्वाला में कवच को भेद नहीं सकी, क्योंकि उनके पीछे की ऊर्जा के लुप्त होते ही वे भी गायब हो गईं। शक्ति के इस प्रदर्शन से उन्हें 2 मिनट का अतिरिक्त समय मिल गया। 6 मिनट बचे हैं, उन सभी ने यही सोचा, लेकिन तभी उन्हें एक देवता की जोरदार हंसी सुनाई दी जो खुद का आनंद ले रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, आप सभी वाकई अलग हैं। मैं अब और पीछे नहीं हटूंगा, अग्निदेव ने कहा। वह अभी भी अपनी शक्ति को रोक रहा था। ब्रायर रोज के खिलाड़ियों ने हैरानी से कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि अग्नि के देवता अग्नि अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। अग्निदेव ने एक बार फिर अपने शरीर को प्रज्वलित किया और आकाश में 3 ज्वलंत आभाएं छोड़ीं। इसके बाद खिलाड़ियों की आंखों के सामने 3 विशाल ज्वलंत उल्कापिंड उनकी ओर गिरते हुए दिखाई दिए। पूरा क्षेत्र उन 3 विशाल उल्कापिंडों की छाया से भर गया और केवल कुछ ही क्षेत्र सुरक्षित बचे थे। freewebnovel.com। जब अग्निदेव ने उन क्षेत्रों को देखा जिन पर जलते हुए उल्कापिंड का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उन्होंने तुरंत जलती हुई ज्वालाओं के स्तंभ बना दिए ताकि खिलाड़ी वहां शरण न ले सकें। अब वे निर्दयता से अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वे देखना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में वे क्या करेंगे। पूर्ण समामेलन सीरियस, एड्रियन ने बुदबुदाया जैसे ही उसका शरीर सीरियस के साथ विलीन हो गया। आप अपनी आत्मा से जुड़े सीरियस के साथ विलीन हो गए हैं। सम्मेलन की अवधि के दौरान सीरियस के आंकड़े आपके अपने आंकड़ों में जोड़े जाने के कारण सभी आंकड़े समायोजित किए जाते हैं। आपको अस्थायी रूप से सीरियस का कौशल प्राप्त हो गया है, समाइल का डोमेन। आपको अस्थायी रूप से सीरियस की क्षमता वर्ल्ड एंडर प्राप्त हो गई है। समाइल का क्षेत्र, मेरी आधी सेहत कुर्बान करके झूठ को हकीकत में बदल दो, एड्रियन ने समाइल के क्षेत्र के छिपे हुए प्रभाव को सक्रिय करते हुए कहा। आपने समाइल डोमेन के छिपे हुए फंक्शन को सक्रिय कर दिया है। छिपे हुए प्रभाव के लिए आवश्यक अतिरिक्त माना की गणना की जा रही है। आपके द्वारा प्रकट किए जा रहे झूठ की प्रकृति के कारण आपके वर्तमान स्वास्थ्य का 50% और आपकी संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग भुगतान के रूप में किया जाएगा। कृपया अपने द्वारा चुने गए झूठ को बोलकर बताएं। केवल एक ही उल्कापिंड गिर रहा है और वह सिकुड़ गया है, एड्रियन ने बुदबुदाया, क्योंकि अचानक पूरी दुनिया एक अवर्णनीय ऊर्जा से भर गई। दुनिया पहले धूसर हुई, फिर लाल हो गई और तीनों धधकते उल्कापिंड अचानक एक हो गए। जो कुछ हुआ उसे देखकर खिलाड़ी दंग रह गए। यहां तक कि फ्रेय, जिसने कई अजूबे देखे थे, उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी ने किसी देवता की रचना को मिटा दिया। ये पहली बार था जब उसने इस तरह की शक्ति का प्रदर्शन देखा, क्योंकि वह जानती थी कि देवता अपने अपने क्षेत्रों में बहुत शक्तिशाली होते हैं। असंभव, अग्निदेव चिल्ला उठे, क्योंकि उन्हें भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था।
अग्निदेव प्रज्वलित होकर पूरे क्षेत्र को अपनी ज्वालाओं से भर देने ही वाले थे कि अचानक उन्हें अपने पीछे तीव्र पीड़ा का अनुभव हुआ। एड्रियन अचानक उनके पीछे प्रकट हुआ और उसने 2 खंजरों से उन पर वार कर दिया। अग्निदेव ने एड्रियन की रक्तपिपासा को न तो देखा और न ही महसूस किया, क्योंकि एड्रियन बिना किसी चेतावनी के मानो एक परछाई बनकर अचानक उनके पीछे प्रकट हो गया था। विस्फोटित ज्वालाएं, अग्निदेव ने कहा और अचानक स्वयं को ज्वालाओं में विस्फोटित कर लिया। एड्रियन दूर जा गिरा, लेकिन सेना ने उसे पकड़ लिया और उसका इलाज भी हो गया। इसके बाद कानलाउन ने अपने जेनेसिस ड्रैगन ब्रीथ से हमला किया और वह सफल रहा। अग्निदेव आकाश से नीचे गिर पड़े। क्या हम जीत गए? ब्रायर रोज गिल्ड के खिलाड़ियों ने पूछा। नहीं, मुझे लगता है हमने उसे गुस्सा दिला दिया है, फ्रेय ने अपने भाले को कसकर पकड़ते हुए कहा। जिस स्थान पर अग्निदेव अवतरित हुए, वहां से ज्वाला का एक विशाल स्तंभ उठा और उनका रूप एक बार फिर बदल गया। वे साक्षात अग्नि के अवतार थे, उनका पूरा शरीर प्रचंड था और उनकी ऊर्जा चरम पर थी। वे अब उस सारी ऊर्जा का उपयोग कर रहे थे जो वे नश्वर लोक में अपने निम्न देवत्व शरीर को बनाए रखने के लिए कर रहे थे। मैं मानता हूं कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास में था, लेकिन अब मेरा ये चंचलपन समाप्त होता है। तीनों लोगों की अग्नि में स्नान करो, अग्निदेव ने कहा और जमीन पर वृत्त बनने लगे। ये वृत्त उन स्थानों के चिन्ह हैं जहां आग भड़केगी, और ये हर सेकंड तब तक बनते रहते हैं जब तक कि पूरा कमरा आग से ढक न जाए। आग उसी क्रम में भड़की जिस क्रम में वृत्त बने थे, लेकिन आग का भड़कना रुका नहीं। आग के स्तंभ पहले भड़कने के बाद भी लगातार लपटें छोड़ते रहे। कानलाउन ने तुरंत बचे हुए सभी सदस्यों को इकट्ठा किया और उन्हें एक घेरे में खड़ा किया। उसने अपने सभी मौलिक ड्रैगन ऑर्ब्स का उपयोग करके विस्फोट से बचाव के लिए अवरोध बनाए। सेना भी उसके साथ शामिल हो गई और उसने सूर्य की ऊर्जा से एक अवरोध बनाया जिसने धधकते स्तंभों की गर्मी को आंशिक रूप से अवशोषित कर लिया। क्या तुम्हें लगता है कि एक साधारण अजगर और सूर्य पक्षी एक देवता को रोक सकते हैं? अग्नि के देवता ने खिलाड़ियों की ओर 2 उल्कापिंड छोड़ते हुए कहा। 2 उल्कापिंडों ने सेना और कानलाउन द्वारा बनाई गई बाधाओं पर तब तक प्रहार किया जब तक कि वे टूट नहीं गईं। अचानक पूरे क्षेत्र में प्रकाश फैल गया क्योंकि कानलाउन और सेना दूसरों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। खिलाड़ियों को पता था कि उनकी एकमात्र आशा फ्रे ही है, इसलिए उन्होंने अपने सभी बफ उस पर लगा दिए क्योंकि वह इंद्रधनुषी प्रकाश के पंखों के साथ आकाश में उड़ गई। खिलाड़ियों के चेहरे पर संतुष्टि के भाव उभर आए क्योंकि वे ज्वाला के स्तंभों में घिर गए थे। फ्रे ने उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया और अग्निदेव पर अपने सारे हमले बरसा दिए। दूर से किए गए जादुई हमलों में से एक अग्निदेव पर लगा और उन्हें घायल कर दिया। अब उसे लड़ाई को लंबा खींचने का मौका दिख रहा था क्योंकि उसे बस कुछ और मिनटों तक जीवित रहना था। बस 2 मिनट और हम जीत जाएंगे, फ्रे ने अपने पेगासस को बुलाते हुए सोचा। एडवांस्ड यूनियन, फ्रे ने चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि उसका पेगासस भी उसी इंद्रधनुषी रंग की रोशनी से जगमगा रहा था जो उसके पास थी। उसने एडवांस्ड यूनियन स्किल का इस्तेमाल किया, जिससे उसके पास मौजूद सभी बफ्स उसके माउंट के साथ 80% की दर से साझा हो जाते हैं। उसका पेगासस अब पूरी तरह से बफ्ड है और अपने पंखों का उपयोग करके लंबी दूरी के जादुई हमले भी कर सकता है। यहां तक कि यह भी देखा जा सकता है कि उसका पेगासस इंद्रधनुषी प्रकाश से बने कवच से ढका हुआ है। युद्ध में निपुण जाति से यही उम्मीद थी। मैं तुम्हारे कष्टों का अंत करूंगा, अग्निदेव ने कहा, लेकिन वे वास्तव में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को भूल गए थे जिस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए था। फ्रे ने इंद्रधनुषी रोशनी का उपयोग करके अपने भाले को लंबा करते हुए पूरी ताकत से हमला किया। एक भयंकर योद्धा देवी की तरह वह अग्निदेव से हवा में भिड़ गई। फ्रे को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह किसी तरह का नुकसान पहुंचा रही है या नहीं। वह बस ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि लड़ाई लंबी चले। अग्निदेव को फ्रेया की योजना का ज्ञान था और वह टाइमर खत्म होने से ठीक 1 मिनट पहले उसकी मृत्यु सुनिश्चित करके उसे दुखी करना चाहते थे। फ्रेया ने अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ी और अग्निदेव को यह भी महसूस हुआ कि वह और अधिक शक्तिशाली होती जा रही है। अग्निदेव जानते हैं कि लड़ाई जितनी लंबी चलती है, वाल्किरी उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती जाती है। अग्निदेव ने देखा कि फ्रे के कमजोर हमले से उसे मामूली चोटें आ रही हैं और वह समझ गया कि अब और नहीं खेलना चाहिए। जैसे ही टाइमर में 1 मिनट बचा, अग्निदेव ने 10 भयंकर चक्रवात बनाए जो फ्रे की ओर केंद्रित होने वाले थे। उसने अपने शरीर को एक बार फिर प्रज्वलित किया, लेकिन अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। आत्मा की खोज करने वाला। अंधेरे से एक धीमी सी आवाज आए और सुनहरी रेखाओं वाला एक भव्य बैंगनी खंजर अचानक अग्निदेव के सीने में घुस गया।
अग्निदेव को कोई चोट नहीं आई, लेकिन अपनी छाती से निकले खंजर को देखकर वे घबरा गए। तभी उन्हें याद आया कि जुड़वां देवताओं का योद्धा अभी भी जीवित है। उन्होंने सोचा था कि योद्धा इक्विनॉक्स मर चुका है क्योंकि वह लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहा था और मैदान में उसकी कोई आत्मा भी मौजूद नहीं थी। नहीं, अग्निदेव ने कहा, क्योंकि वह अपने मंत्रों के प्रवाह को रोक नहीं सकते थे। अग्निदेव जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं तब एड्रियन ने एक बात पर ध्यान दिया था। एक बार सुरक्षा घेरा टूट जाने पर अग्निदेव शक्तिशाली मंत्रों का सक्रिय रूप से उपयोग नहीं कर सकते और न ही अपनी रक्षा कर सकते हैं। सुरक्षा घेरा बहाल करने से पहले अग्निदेव को एक और सुरक्षा घेरा बनाना होगा। फ्रे ने अपने निरंतर हमलों और दृढ़ संकल्प से पहले ही अवरोध को तोड़ दिया था। वह वास्तव में मुस्कुरा रही थी क्योंकि वह जानती थी कि एड्रियन बस सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी। एड्रियन उस सही समय का इंतजार कर रही थी जब अग्नि के देवता अग्नि फ्रे को उसकी पूर्ण शक्ति प्राप्त करने से पहले ही मारने के लिए बेताब होंगे। लोक का अंत, एड्रियन ने शांत स्वर में कहा, और अचानक दुनिया थम सी गई। आपने वर्ल्ड एंडर को सक्रिय कर दिया है। उपयोगकर्ता के वर्तमान स्वरूप से मेल खाने के लिए कौशल को पुनः कैलिब्रेट किया जाएगा। आपका अगला नुकसान पहुंचाने वाला हमला या क्षमता आपके संयुक्त भौतिक और जादुई नुकसान का 10,000% नुकसान पहुंचाएगी। काटो, एड्रियन ने बुदबुदाते हुए कहा और अचानक एक प्रेत की तरह अग्निदेव के शरीर से जुड़े दूसरे खंजर की ओर उड़ गया। अग्निदेव के शरीर में एक तीव्र पीड़ा उठी, ऐसी पीड़ा उन्होंने लगभग 1000 वर्षों में कभी महसूस नहीं की थी। अग्निदेव दर्द से चीखते हुए एक बार फिर ज्वालाओं में घिर गए। अग्निदेव के प्रहार से एड्रियन हवा में उड़ गया, लेकिन फ्रे ने उसे समय रहते पकड़ लिया। अग्निदेव द्वारा उत्पन्न सभी ज्वालाएं अचानक गायब हो गईं, केवल वे 8 अग्निगोले ही शेष रह गए जो उनके विस्फोट के समय निकले थे। क्या हम जीत गए? फ्रे ने पूछा। अभी नहीं, घड़ी में अभी भी 30 सेकंड बाकी हैं, एड्रियन ने कहा, क्योंकि वह टाइमर को चलते हुए देख सकता था, जिसका मतलब था कि अग्निदेव पराजित नहीं हुए थे। एड्रियन को ये सूचना नहीं मिली कि वह अग्निदेव के छोटे शरीर को नष्ट करने में सफल रहा है, जिसका अर्थ है कि खोज अभी समाप्त नहीं हुई है। 8 अग्निगोले अचानक ज्वलंत स्तंभों में बदल गए जो आपस में जुड़ गए। इसके बाद उन्होंने अग्निदेव का विशाल रूप देखा जो ज्वालाओं से घिरा हुआ था। मैं मानता हूं कि तुम महान योद्धा हो, लेकिन ये काफी नहीं है। अग्निदेव ने एड्रियन और फ्रे की ओर अपने जलते हुए हाथ बढ़ाते हुए कहा, अगर आप सूर्य रत्न के बदले हमें बंदी बनाने की सोच रहे हैं तो आप गलतफहमी में हैं। मैंने इससे पहले ही सूर्य देवता रा को भेज दिया है, जब आप हमें आपस में बात करने का समय देंगे। एड्रियन ने कहा। नहीं, अग्निदेव ने कहा, क्योंकि एड्रियन वास्तव में उनकी योजना को पढ़ पाने में सक्षम था। एड्रियन समझ गया था कि अग्निदेव कुछ चाल चल रहे हैं जब उन्होंने कहा कि वे बंदियों को रिहा नहीं करेंगे। मानो किसी बात का पूर्वाभास देते हुए उन्होंने एक छोटा सा द्वार बनाया जिसमें केवल सूर्य पत्थर ही समा सकता था और उसे वहां रख दिया। उन्होंने काहिरा को गिल्ड चैट में ये संदेश भी भेजा कि उन्हें पकड़ लिया जाएगा और उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें सूर्य पत्थर मिल जाए। जब एड्रियन को काहिरा से संदेश मिला कि उसे सूर्य पत्थर सुरक्षित मिल गया है, तो उसने अन्य खिलाड़ियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई ताकि वे सब मुक्त हो सकें। अग्निदेव को शायद ये पता था कि सूर्य पत्थर धारक की मृत्यु पर गिरता है, जिसका अर्थ है कि उसने भी इसे उसी तरह प्राप्त किया होगा। यदि अग्निदेव धूर्त हैं, तो एड्रियन उनसे कहीं अधिक धूर्त हैं। जीतने पर भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, एड्रियन ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा। तुम्हें कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ेगी, अग्निदेव ने कहा, और घड़ी में केवल 10 सेकंड शेष रहते हुए अपने विशालकाय अग्नि में हाथों से एड्रियन और फ्रे दोनों को कुचल दिया। तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने एक देवता को मात दे दी है, लेकिन तुम लाखों साल पहले आ गए हो। अग्निदेव ने ये कहते हुए अपनी जीत का विश्वास जताया, लेकिन समय अभी भी चल रहा था। जब समय में केवल 1 सेकंड बचा था, तो एड्रियन तुरंत पुनर्जीवित हो गया क्योंकि उसके पास अभी भी पुनर्जीवन शक्ति बची थी। अग्निदेव के विशाल चेहरे पर घोर क्रोध और अविश्वास के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे क्योंकि उनके 2 चेहरे थे। हम जीत गए, एड्रियन ने मुस्कुराते हुए कहा। आप पुनर्जीवित हो गए हैं, लेकिन आप पर अभी भी प्रतिबंध लागू हैं। केवल अपनी सजा की अवधि पूरी करने पर ही आप पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएंगे। हम जीत गए, एड्रियन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। जी हाँ, तुमने किया है, अग्निदेव ने झुंझलाहट भरे चेहरे और अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। आपने अग्निदेव द्वारा दिए गए अचानक मिले मिशन मेरी सीमाओं को देखने में मेरी मदद करो को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अग्नि के देवता द्वारा बंदी बनाए गए खिलाड़ी अब उनकी ज्वालाओं के बंधन से मुक्त हो गए हैं।
जो मर गए हैं उन्हें अब पुनर्जीवित किया जाएगा। एड्रियान को सूचना मिली और उसने देखा कि मरने वाले खिलाड़ी उसके सामने पुनर्जीवित हो गए। ऐसा लगता है कि पुनर्जीवन इस मिशन का एक छिपा हुआ लाभ है, बशर्ते उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। मरने वाले खिलाड़ियों के अनुभव अंक भी नहीं काटे गए। अब जब तुम सब पुनर्जीवित हो गए हो तो जाओ और जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। अग्निदेव ने एड्रियन और अन्य लोगों को विदा करते हुए कहा। तो अब तुम चाहते हो कि हम चले जाएं? पहले तो तुम हमें इस इलाके से बाहर भी नहीं जाने देना चाहते थे, ब्राया रोज के एक खिलाड़ी ने चिढ़ाते हुए कहा। तभी अग्निदेव ने अचानक अपना पूरा शरीर प्रज्वलित कर अपनी निराशा निकाली। हमें अभी चले जाना चाहिए, जब तक वह हमें भूलने के मूड में न हो। एड्रियन ने सूर्य मंदिर में वापस जाने के लिए एक पोर्टल खोलते हुए कहा। सभी खिलाड़ी तुरंत पोर्टल में प्रवेश कर गए क्योंकि वे अब अग्नि सियाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उन्हें कई दिनों से बंदी बनाकर रखा गया था और वे अब शहर में और नहीं रहना चाहते थे। एड्रियन से पहले जब आखिरी व्यक्ति पोर्टल में प्रवेश कर रहा था, तभी अग्नि के देवता अग्नि अचानक एड्रियन के सामने प्रकट हुए और उसे कुछ बताया। भ्रमित मत होइए, मैंने आप लोगों को यूं ही जीतने नहीं दिया। अगर मैं शुरू से ही गंभीर होता तो अब तक आप सब राख हो चुके होते। अग्निदेव ने एड्रियन और अन्य लोगों से मिली हार पर नाराजगी जताते हुए यह बात कही। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम याद रखें कि आप एक दयालु देवता हैं। एड्रियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मानो उसे इसकी परवाह न हो। दरअसल एड्रियन ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उसकी शक्ति का इस्तेमाल कम हो। उसने अपने किसी भी हमले में नीदर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह अग्नि देव द्वारा बनाए गए छोटे देव शरीर को तुरंत नष्ट न कर दे। उस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वह 80% शक्ति से ही लड़ रहा है, जिसका मतलब है कि वह अग्नि देव को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता था। नेदर एनर्जी न केवल अंधकार के देवताओं के लिए शक्तिशाली और खतरनाक है, बल्कि यह पेंडेमोनियम के देवताओं को भी प्रभावित कर सकती है। मृत्यु के देवता अबाडोन ने एड्रियन को व्यक्तिगत रूप से चेतावनी दी है कि वह इसका प्रयोग कभी भी उन देवताओं के विरुद्ध न करे जो केवल उससे अभ्यास कर रहे हों, क्योंकि वे इसे आक्रामकता का संकेत मान सकते हैं। एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा जो दिव्य शरीरों को भारी क्षति पहुंचा सकती है, वह किसी साधारण प्राणी के पास नहीं होनी चाहिए। अन्य देवता एड्रियन को एक ऐसे राक्षस के रूप में नहीं देखते जिसे नष्ट करना आवश्यक हो, क्योंकि उसे जुड़वा देवताओं का समर्थन प्राप्त है। यदि उसे यह समर्थन प्राप्त न होता तो शिकारियों के कई दल उसकी जान लेने के लिए तैनात होते। वास्तव में एड्रियन को ये पता नहीं है कि प्रत्येक चर्च द्वारा पहले से ही एक विशेष दल गठित किया गया है जो उस पर नजर रखने के लिए समर्पित है। एड्रियन को यह नहीं पता था कि अग्निदेव के विरुद्ध उसका संयम बरतना वास्तव में भयभीत देवताओं को उसका नाश करने में सहायक सिद्ध होगा। वह अपने इस कृत्य के परिणाम जाने बिना ही सूर्य मंदिर लौट आया। अपनी धूर्त बुद्धि के कारण उसने अग्निदेव को भयभीत कर दिया था। बधाई हो, ये सोचकर अच्छा लगा कि तुम लोगों ने 10 मिनट में एक कमजोर देवता का सामना कर लिया। मैं बहुत प्रभावित हूं, लेकिन गिल्ड मास्टर वहां मौजूद थे, इसलिए जीत पक्की होनी चाहिए थी। मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम लोग सिर्फ गिल्ड मास्टर की मौजूदगी में जीते, तुम लोगों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। काइरो ने बाकी लोगों की वापसी का जश्न मनाते हुए कहा। ब्राया रोज गिल्ड ने अग्नि के देवता के विरुद्ध लड़ाई का प्रसारण करने की अनुमति एड्रियन और फ्रे से मांगी। दोनों इस शर्त पर सहमत हुए कि उन्हें किसी से भी फुटेज प्राप्त नहीं होगा। लड़ाई का प्रसारण तब तक चलता रहा जब तक ब्राया रोज गिल्ड के सदस्यों की मृत्यु नहीं हो गई, जिससे दर्शकों के मन में एक कड़वाहट रह गई क्योंकि लड़ाई एक अधूरे अंत पर समाप्त हुई। पूरे स्ट्रीम को देखने वाले केवल पैंथियन गिल्ड के सदस्य ही थे, क्योंकि एड्रियन ने भी गिल्ड चैनल पर अपनी लड़ाई का सीधा प्रसारण किया था। वह अपने गिल्ड सदस्यों को ये दिखाना चाहता था कि नश्वर लोक में किसी छोटे देवता से लड़ना कैसा होता है। उनकी सभी चैट में यही चर्चा थी कि छोटे देवता से लड़ना कितना अन्यायपूर्ण है, क्योंकि उन्हें माना कि बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। बाकी लोग कैसे हैं? एड्रियन ने काहिरा की गरिमा को बचाने के लिए पूछा ताकि वह ऐसी शर्मनाक बातें न कह दे। बाकी लोगों को बचाने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि उन तक पहुंचने के लिए उन्हें बड़े बड़े तहखानों की छानबीन करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि वे उनमें से कुछ के साथ फिर से मिल गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें अपने अपने इलाकों से बाहर निकलने से रोक दिया गया है। ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने उन्हें इन जगहों पर बंद किया है, उन्होंने देख लिया है कि उनमें से एक भागने में कामयाब हो गया है। काहिरा ने ये रिपोर्ट दी। क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? एड्रियन ने काइरो से पूछा। तुम्हारे बजाय हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मुझे लगता है कि गिल्ड मास्टर इक्विनॉक्स का बास्टेट मंदिर में जाकर अतिरिक्त सैनिक लाना बेहतर होगा।
फ्रे को भी तुम्हारे साथ आना चाहिए क्योंकि हमें तुम दोनों पर अत्यधिक निर्भरता से छुटकारा पाना होगा। अगर तुम अभी बास्टेट मंदिर में लड़ाई में शामिल होते हो तो तुम्हें अधिक योगदान अंक मिलेंगे, ब्राया रोज के खिलाड़ियों ने कहा। पब फ्यूचर एड्स। ब्राया रोज के खिलाड़ियों को पता था कि एड्रियन ने उन्हें बचाकर बहुत सारे योगदान अंक खो दिए थे। उन्हें यह भी पता था कि वे केवल फ्रे की वजह से ही इतने लंबे समय तक टिक पाए थे और अब एहसान चुकाने की बारी उनकी है। वे चाहते हैं कि वे दोनों युद्धस्थल की ओर चले ताकि वे योगदान अंक जमा कर सकें। अब हम ही दूसरों की मदद करेंगे। पुनर्जीवन के बाद हमने जो कौशल पहले इस्तेमाल किए थे वे फिर से सक्रिय हो गए हैं, यानी हमारे शक्तिशाली कौशल निष्क्रिय अवस्था में नहीं हैं। आप दोनों ही अग्रिम पंक्ति में जाने के लिए अधिक उपयुक्त हैं क्योंकि उन्हें आपकी मदद की सबसे अधिक आवश्यकता है, ब्राया रोज के एक खिलाड़ी ने आगे कहा। मैं वास्तव में उनसे सहमत हूं, गिल्ड मास्टर। ऐसा लगता है कि बास्टेट के मंदिर में मौजूद लोग केवल राक्षसों के झुंड से ही चिंतित नहीं हैं। अंधकार देवताओं के अनुयायी भी वहां बड़ी संख्या में मौजूद हैं। वे अपोफिस की छाया की सेना की मदद कर रहे हैं और मुझे डर है कि वहां मौजूद लोग पर्याप्त नहीं हैं। महापुजारिन एस्टेट ने वास्तव में हमसे अतिरिक्त सैनिकों की मांग की है और होरस का वह दल जिसे हमने शरण दी थी उनके लिए रवाना हो चुका है, काहिरा ने आगे कहा। अगर स्वयं महापुजारिन एस्टेट ने अतिरिक्त सैनिकों की मांग की है तो स्थिति वास्तव में बेहद खराब हो सकती है, एड्रियन ने कहा, लेकिन वह दूसरों के बारे में चिंतित दिख रहा था। मुझे लगता है कि हमें बास्टेट के मंदिर की रक्षा के लिए जाना चाहिए। अगर वह गिर गया तो हमें पीछे हटना पड़ेगा या शायद हम लड़ाई हार भी जाएं। सूर्य पत्थर शायद बाद की स्थिति से निपटने का हमारा उपाय हो सकते हैं, लेकिन पूरी शक्ति से लैस अपोफिस की छाया से लड़ना सूर्य देवतारा के लिए शायद संभव ही न हो, फ्रे ने कहा। मैं वाल्किरी के शब्दों से सहमत हूं, सूर्य देवतारा ने अचानक उनके बगल में प्रकट होते हुए कहा। अगर हम चले गए तो सूर्य देवता के मंदिर की रक्षा कौन करेगा, एड्रियन ने पूछा, क्योंकि उन पर हमला हो सकता था। अभी आपको मेरी और मंदिर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने जो 8 सूर्य रत्न एकत्रित किए हैं उनकी सहायता से मैं अपोफिस की छाया को छोड़कर किसी भी खतरे से अपना बचाव कर सकूंगा। काहिरा भी यहाँ मेरे साथ रहेगा क्योंकि वह मेरे आसपास अधिक शक्तिशाली है और मुझे सहायता प्रदान करेगा। अगर हालात बदतर हो जाते हैं और सूर्य मंदिर गिर जाता है तो मैं अपने अवतार के शरीर में वापस जा सकता हूँ। जब तक मेरी आत्मा अक्षुण्ण है मैं मंदिर का पुनर्निर्माण कर सकता हूँ। अपोफिस की छाया को एक और टुकड़ा प्राप्त करने से रोकना ही सबसे अच्छा उपाय है, सूर्य देवरा ने कहा। एड्रियान सूर्य देवतारा के कथनों से आश्वस्त हो गया। जब तक अपोफिस की छाया अपने सभी अंशों को पूरा नहीं कर लेती तब तक उनका पलड़ा भारी रहेगा। उसने सूर्य देवतारा के निर्णय से सहमति जताई, लेकिन ये भी कहा कि यदि वे गंभीर खतरे में पड़ते हैं तो वह सूर्य मंदिर लौट जाएगा। अपनी अगली रणनीति तय कर लेने के बाद समूह एक बार फिर अलग हो गए। एड्रियन को बचाने वाले खिलाड़ियों में से फ्रे को छोड़कर बाकी सभी 2 भागों में बंट गए और अतिरिक्त सैनिक के रूप में शामिल हो गए। एड्रियन ने उन्हें विशेष स्थानों पर भेजा और स्थिति का जायजा लेने के लिए उन सभी को स्वयं टेलीपोर्ट किया। ये देखकर कि वे बाकी का काम संभाल लेंगे, एड्रियन और फ्रे सीधे बास्टेट के मंदिर की ओर चल दिए। वहां बास्टेट के पुजारियों ने युद्ध कवच पहने उनका स्वागत किया। ऐसा लगता है कि अपोफिस की छाया के मार्च के दौरान मंदिर पर छुप छुप कर हमले होते रहे हैं। अपोफिस की छाया के सक्रिय होने के बाद से ही वे शहर की रक्षा कर रहे हैं। मंदिर की व्यवस्था भी पूरी तरह से गड़बड़ा गई है क्योंकि राक्षसों के उत्पात मचाने के बाद से व्यापारी आना जाना बंद कर चुके हैं। केवल कुछ ही व्यापारी, जिनके पास मजबूत सुरक्षाकर्मी हैं, बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं और नुकसान की भरपाई के लिए वे अपने दाम बढ़ा देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये जगह एक टिक टिक करता टाइम बम है जो कभी भी फट सकता है। एड्रियन ने बास्टेट मंदिर के सभी बुजुर्गों के सामने यह बात कही। चैंपियन इक्विनॉक्स, आपके बेहतरीन अवलोकन के लिए धन्यवाद। हम ये पहले से ही जानते हैं, इसीलिए हम अनंत रेगिस्तान का उपयोग भोजन परिवहन के साधन के रूप में करने की कोशिश कर रहे हैं। यह अपोफिस की छाया द्वारा कब्जा किए गए रेतीले इलाकों से कहीं अधिक सुरक्षित है, महापुजारिन एस्टेट ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। हमारी सहायता के लिए आए योद्धाओं के आने से भोजन की कमी हो रही है क्योंकि उन्हें भी कुछ खाना पड़ता है। वे शायद पुनर्जीवित हो जाएं, लेकिन इससे उनका पेट और भी खाली होता जा रहा है क्योंकि हर बार पुनर्जीवित होने पर उनकी भूख बढ़ती जा रही है। एक पुजारी ने बताया कि अगर स्थिति में बदलाव नहीं हुआ तो कुछ ही दिनों में भोजन की कमी हो जाएगी। मैं उस समस्या का समाधान कर सकता हूं, एड्रियन ने कहा, जिससे बुजुर्ग चुप हो गए।
क्या आप और अधिक जानकारी देना चाहेंगे? महापुजारिन एस्टेट ने पूछा। मैं जुड़वां देवताओं का चैंपियन हूं, एड्रियन ने कहा। क्या इसका मतलब यह है कि आप बंजर भूमि को फलदायी भूमि में बदल सकते हैं? सभी बुजुर्गों ने उत्साह से पूछा। शांत रहो, मैं जुड़वां देवताओं का दूत नहीं बल्कि उनका चैंपियन हूं। हालांकि अगर जंगल इस जगह के बहुत करीब हो तो शायद मैं उसे भी हटा सकता हूं। एड्रियन ने बुदबुदाते हुए कहा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बुजुर्गों ने पूछा। अगर मुझे दूसरे महादानवों की मदद मिल जाए तो शायद मैं कर सकता हूं, लेकिन वे स्वर्गदूतों द्वारा मचाई गई गड़बड़ी को ठीक करने में व्यस्त हैं। अगर स्वर्गदूतों ने गड़बड़ी न मचाई होती तो दूसरे महादानव निस्वार्थ भाव से मदद कर पाते। खैर, जिस मदद की मैं बात कर रहा हूं वो यहाँ कुछ भोजन बांटना है, क्योंकि यहाँ पहले से ही एक महादानव तैनात है। एड्रियन ने अपने पीछे खड़े महादानव की ओर इशारा करते हुए कहा। लेकिन भगवान इक्विनॉक्स, महान दानव कुछ कहने ही वाला था कि एड्रियन ने बीच में ही टोक दिया। तुम्हें तुम्हारे काम का मुआवजा मिलेगा। तुम्हें बस इतना करना है कि पिंगी बैंक यहाँ सामान लेकर आए और जाए। एड्रियन ने ग्रेटर डायमंड से कहा, लेकिन एड्रियन ने अपनी आभा का इस्तेमाल किया और ग्रेटर डायमंड ने कोई जवाब नहीं दिया। सामान मुफ्त नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने बहुत सारा मॉन्स्टर मटेरियल इकट्ठा किया है। तुम उसे खाने पीने के सामान के बदले दे सकते हो जो काफी समय तक चलेगा। एड्रियन ने कहा, क्योंकि वह जानता था कि सब कुछ मुफ्त नहीं होता। एड्रियन ने पिंगी बैंक को युद्ध सामग्री के बारे में पहले ही बता दिया था और पिंगी बैंक बहुत खुश हुआ। उसे धन की गंध आ रही थी और वह जानता था कि एड्रियन ऐसा व्यक्ति है जो इसे छाप सकता है। पिंगी बैंक ने तुरंत मध्य महाद्वीप के सभी व्यापारी संघों को अनुमानित संख्या में लोगों के लिए सामग्री जुटाने का आदेश दिया। बास्टेट मंदिर के बुजुर्गों ने एक ही व्यक्ति की मदद से अपनी एक चिंता को अचानक दूर कर दिया। वे एड्रियन के इस कार्य की अत्यधिक प्रशंसा करते हैं, यहाँ तक कि वे उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, यदि उसे उनकी आवश्यकता हो। आपने बास्टेट मंदिर का पूर्ण विश्वास प्राप्त कर लिया है। यदि आपको किसी काम के लिए उनकी आवश्यकता हो तो आप उनकी पूरी सेना को स्थानांतरित कर सकते हैं। देवी बास्टेट अपने अनुयायियों की सहायता करने के लिए आपको हार्दिक आभार व्यक्त कर रही हैं। अभी मुझे धन्यवाद मत दीजिए, क्योंकि हम अभी सबसे कठिन चरण में भी नहीं पहुंचे हैं। एड्रियन ने कहा, क्योंकि उन्हें खबरें मिल रही हैं कि अपोफिस की छाया बास्टेट के मंदिर से केवल 6 घंटे की दूरी पर है। चैंपियन इक्विनॉक्स, आपने जो मदद की है उसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि आपको बास्टेट के मंदिर में एक और बात जाननी चाहिए जिसकी हमें रक्षा करनी है। कृपया मेरे साथ गुप्त तिजोरी में चलें। महापुजारिन एस्टेट ने कहा। क्या तुम आ रहे हो? एड्रियन ने फ्रे से पूछा। क्या मुझे आपके साथ आना चाहिए? मुझे लगता है कि मैं उस रहस्य को जानने के योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैं अभी अभी आपके साथ ही यहां आया हूं। फ्रे ने उत्तर दिया। मुझे लगता है कि किसी और को पता चलने से कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना? एड्रियन ने पूछा। चूंकि फ्रे एक वाल्किरी है और चैंपियन इक्विनॉक्स की मित्र है, इसलिए वह उस चीज के बारे में जान सकती है जो मैं तुम्हें दिखाने वाली हूं। अगर उसे ये भी पता चल जाए कि दांव पर क्या लगा है तो वह वाल्किरी की असली शक्ति को उजागर कर सकती है, क्योंकि वह जानती है कि वह किसी चीज की रक्षा कर रही है। महापुजारिन एस्टेट ने कहा। freewebnovel.com। अगर आप चाहें तो मैं आज जाऊंगी, फ्रे ने थोड़ा शर्माते हुए जवाब दिया। मुख्य पुजारिन एस्टेट उन्हें एक घुमावदार सीढ़ी से नीचे ले गईं, जो एक बंद कमरे में जाती थी जिसकी रखवाली 2 शक्तिशाली बिल्ली जैसे राक्षस कर रहे थे। यदि मुख्य पुजारिन एस्टेट द्वारा इस्तेमाल की गई एक जादुई वस्तु से उन्हें रोका न जाता तो ये दोनों बिल्ली जैसे राक्षस हमला कर देते। इन बिल्ली जैसे राक्षसों को सर्वोच्च लिंक्स कहा जाता है, क्योंकि इन्हें स्वयं देवी बास्टेट ने मानवलोक में रहते हुए प्रशिक्षित किया था। शक्तिशाली राक्षस यहाँ क्यों हैं? अगर आप इनका इस्तेमाल अपोफिस की छाया के खिलाफ करते तो शायद आपको बढ़त मिल जाती, एड्रियन ने कहा। क्योंकि वे अपोफिस की छाया से भी अधिक खतरनाक किसी चीज की रक्षा कर रहे हैं, महापुजारिन एस्टेट ने कहा, और सूर्य की जलती हुई ज्वालाओं से लिपटी बिल्ली जैसी देवी की नक्काशी वाले पत्थर के दरवाजे को खोलने के लिए कलाकृति को एक बार फिर सक्रिय किया। जब दरवाजा खुला तो एड्रियन और फ्रे ने देखा कि पूरा कमरा इतनी बुरी तरह जम गया था कि उन्हें भी ठंड महसूस हो रही थी। कमरे को एक ऐसी वस्तु ने जमा दिया था जो कमरे की सारी गर्मी सोख लेती थी। कमरे के बीचों बीच बर्फ से ढकी एक आकृति थी जो पत्थर के दरवाजे पर उकेरी गई आकृति से हूबहू मिलती जुलती थी। बर्फ में जमी उस आकृति में बस इतना ही अंतर था कि वह भयंकर ज्वालाओं में नहीं जल रही थी।
उसका व्यवहार अभी भी उस पत्थर के दरवाजे से निकलने वाले उग्र भावों से भरा हुआ था, और वह अपने हाथों के बीच में कुछ पकड़े हुए थी। एड्रियन उस वस्तु के भीतर व्याप्त शक्तिशाली विषैलेपन को महसूस कर सकता था जिसे बर्फ में जमी उस आकृति ने पकड़ रखा था। वह गर्म रेगिस्तानी सूरज, महामारी, अराजकता, युद्ध और उपचार की देवी है। वह देवी सेखमेट है। वह देवी जो सूर्य देवरा की सबसे भयंकर तलवार है, जिन्होंने एक बार पूरी मानवता को नष्ट करने की धमकी भी दी थी। महापुजारिन एस्टेट ने कहा। वे दोनों ये देखकर दंग रह गए कि एक देवी को नश्वर लोक के मंदिर में कैद कर दिया गया है। उन्हें लगा कि यह संभव नहीं है, क्योंकि विकृत देवता अपोफिस को भी प्रकट होने के लिए कई टुकड़ों में विभाजित होना पड़ता था। यदि उन्हें नश्वर लोक में कैद किया गया है, तो उनकी वर्तमान स्थिति एक ऐसी देवी की है जिसकी शक्ति अर्धदेवता से भी कम है। रुको, अगर उसे रिहा कर दिया गया तो वह नश्वर जगत में एक छोटी देवी की शक्ति प्राप्त करने वाली पहली देवी होगी। क्या तुम मुझे बता रहे हो कि जो चीज वह पकड़े हुए है वह अपोफिस की आत्मा है? एड्रियन ने अचानक कहा। आप सही कह रही हैं। अपोफिस की छाया उस चीज पर अपना अधिकार जताना चाहती है जिसे देवी सेखमेट ने पकड़ रखा है। महापुजारिन एस्टेट ने कहा। अगर अपोफिस की छाया को अपोफिस की आत्मा मिल जाए तो देवी सेखमेट मुक्त हो जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो वह अपोफिस की छाया के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जाएंगी, है ना? फ्रे ने पूछा। काश जीवन इतना आसान होता, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वह मानवता से क्रोधित थी तब उसे यहाँ कैद कर लिया गया था। उसका क्रोध आज भी प्रबल है, क्योंकि मानवता ने ही सूर्य देवता रा को पराजित करने में सहायता की थी। उसे अपोफिस की आत्मा से अनैच्छिक रूप से कैद किया गया था, और हमने भी उसे तब कैद किया था जब वह पागलपन से ग्रसित थी। महापुजारिन एस्टेट ने कहा। यही वो परिणाम है जो आप हमें दिखाना चाहते हैं। अगर अपोफिस की छाया गहराई तक पहुंच गई तो वह न केवल और अधिक शक्तिशाली हो जाएगी, बल्कि पागलपन से ग्रस्त देवी के क्रोध को भी प्रकट करेगी। ये जानकर अच्छा लगा कि हमारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो एक विकृत देवता द्वारा निगल लिया जाना या एक देवी के क्रोध की ज्वाला में जल जाना। एड्रियन ने कहा। हो सकता है कि स्थिति बदल जाए, क्योंकि सूर्य देवता रा के पुनर्जीवित होने के बाद शायद वह अब मानवता से नाराज न हो। फ्रे ने कहा। हो सकता है आप सही हो, क्योंकि सूर्य देवता रा के पतन के बाद ही वह क्रोध से भर उठी थी, है ना? एड्रियन ने आगे कहा। संभावना तो है, लेकिन देवी सेखमेट क्रोध से भर जाने पर अपना मानसिक संतुलन खो बैठती हैं। जब वे प्रचंड क्रोध में होती हैं तो अन्य देवता भी उन्हें आसानी से पराजित नहीं कर पाते। महापुजारिन एस्टेट ने कहा। वह बास्टेट के मंदिर के नीचे क्यों है? एड्रियन ने पूछा, क्योंकि वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि एक शक्तिशाली सीलबंद देवी मंदिर के नीचे क्यों स्थित है। उसे कैद करने के लिए सबसे अच्छी जगह कोई बेहद सुरक्षित स्थान होता, जिसके बारे में दूसरे देवताओं को भी जानकारी न हो। लेकिन अपोफिस की छाया भी पश्चिमी महाद्वीप के देवताओं को अज्ञात होने के कारण अपनी कैद से बाहर निकलने में कामयाब रही। बेहतर होता अगर जिस क्षेत्र में उसे कैद किया गया था उस तक पहुंचने के लिए दूसरे मंदिरों की तरह ही मोहरों की आवश्यकता होती। वह हमारी मात्र देवी से अलग नहीं हो सकती। वह और देवी बास्टेट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देवी बास्टेट बिल्लियों के मातृत्व और देखभाल करने वाले स्वभाव का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि देवी सेखमेट बिल्लियों के क्रूर और निर्दयी स्वभाव का प्रतिनिधित्व करती है। उस समय एक मिथक ये भी प्रचलित था कि वे एक ही देवी थीं, लेकिन सूर्य देवरा ने उन्हें दो भागों में विभाजित कर दिया था। मुझे नहीं पता कि यह मिथक सच है या नहीं, क्योंकि अगर यह सच भी है तो केवल सूर्य देवरा ही इसे जानते होंगे। फिर भी मैंने आप दोनों को असफलता का परिणाम दिखा दिया है, क्योंकि देवी सेखमेट को मुक्त करने का अर्थ पश्चिमी महाद्वीप का भी अंत होगा। मुख्य पुजारिन एस्टेट ने कहा। तो फिर कोई दबाव नहीं है, एड्रियन ने कहा। तभी अचानक उसे एक नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई दी। आपका विरोधाभास का घन अपनी अवशोषित ऊर्जा का लगभग पूरा उपयोग कर चुका है। एड्रियन को ये सूचना देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि वह लंबे समय से क्यूब ऑफ पैराडॉक्स के अपग्रेड होने का इंतजार कर रहा था। क्यूब को लगातार ऊर्जा की जरूरत होने के कारण उसकी इन्वेंट्री में बहुत सारी कीमती सामग्रियां नष्ट हो गईं। उसने चेस्ट से जितनी भी लेजेंडरी टियर सामग्रियां प्राप्त की थीं, वे सब क्यूब ऑफ पैराडॉक्स को खुश करने में खर्च हो गईं। आखिरकार बस पहुंचने ही वाले हैं, एड्रियन मन ही मन चिल्लाया। वे रक्षा पंक्ति की पहली कड़ी पार कर चुके हैं। हमें जाकर अपोफिस की छाया के विरुद्ध उनकी सहायता करनी चाहिए। महापुजारिन एस्टेट ने ये कहा। तभी अचानक उनके बाएं हाथ पर मौजूद सोने के कंगन के आकार की एक कलाकृति टूटकर बिखर गई। चलो चलते हैं, एड्रियन और फ्रे ने एक साथ कहा। इक्वल्स
तीनों सतह पर वापस लौटे तो देखा कि बास्टेट मंदिर के नीचे स्थित शहर की बाहरी दीवारें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थीं। खिलाड़ी राक्षसों की एक विशाल लहर से जूझते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी वे मोर्चा संभालने में कामयाब रहे। रक्षा पंक्ति के पहले नष्ट होने का एकमात्र कारण अपोफिस की छाया द्वारा छोड़ी गई जहरीली गैस थी, जो अकार्बनिक पदार्थों को भी पिघला सकती थी। जो विष से अप्रभावित नहीं थे, वे शरीर के गलने की भयानक प्रक्रिया से मर गए। विष से अप्रभावित लोग भी विषैले धुएं से कमजोर हो गए, जिससे वे राक्षसों के लिए आसान निशाना बन गए। राक्षसों का झुंड समय के साथ बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ, जिससे खिलाड़ी दंग रह गए और उन्होंने उन्हें खत्म करने का निश्चय किया। खिलाड़ियों ने बास्टेट के मंदिर की ओर मंडरा रहे राक्षसों की संख्या कम करने के लिए बलिदानी दांव भी खेले, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि यह व्यर्थ था। इन्फिनम गिल्ड के रणनीतिकार और उप गिल्ड नेता फाउस्ट ने निष्कर्ष निकाला कि दूसरी तरफ के लोग राक्षसों को पैदा करने के लिए कालकोठरियों का इस्तेमाल कर रहे होंगे। यही कारण है कि अपोफिस की छाया अपनी वास्तविक गति की तुलना में धीमी गति से चलती थी। फॉस्ट ने अनुमान लगाया कि अपोफिस की छाया अपनी ऊर्जा का उपयोग कालकोठरी की राक्षस उत्पन्न करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कर रही है। ये सिद्धांत तब सच साबित हुआ जब उसके एक गिल्ड सदस्य ने राक्षसों के मूल का पता लगाया। अपोफिस के अनुयायी अपोफिस की छाया की अपार ऊर्जा का उपयोग करके कालकोठरियों में राक्षसों का निर्माण कर रहे थे। वे मूलतः कालकोठरी को तोड़ने के लिए अपोफिस की छाया की दिव्य ऊर्जा का प्रयोग कर रहे थे। ये घटना केवल एक या दो कालकोठरियों में नहीं, बल्कि पश्चिमी महाद्वीप की सभी कालकोठरियों में घटित हुई। विकृत देवता अपोफिस को अन्य मंदिरों को दूर रखने के लिए बहुत सारे राक्षसों की आवश्यकता थी, ताकि वे अन्य मंदिरों की सहायता न कर सकें। इस विधि से उत्पन्न राक्षस अपोफिस की छाया के विषैले धुएं से तुरंत वश में हो जाते हैं और गुलाम बन जाते हैं। कुछ राक्षस, जैसे कि बॉस राक्षस, इस दबाव का विरोध भी नहीं कर सकते थे। यही कारण है कि कालकोठरी के बॉस स्तर के कई राक्षसों को इसमें शामिल किया गया है। हमें ये कैसे करना चाहिए? फ्रे ने पूछा, क्योंकि वह ये जानना चाहती थी कि वह किस क्षेत्र में काम करेगी। मुझे लगता है कि अभी के लिए सहायक इकाई के रूप में काम करना बेहतर होगा, क्योंकि दूसरों के साथ घुल-मिल जाने से उनकी गति बाधित हो सकती है। हम पर्याप्त सहायता प्रदान करेंगे ताकि हमारे सैनिक लंबे समय तक जीवित रह सकें। साथ ही मैं अपनी शारीरिक कमियों के कम होने का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे केवल 12 घंटे और चाहिए और मैं पूरी क्षमता से वापस आ जाऊंगा, एड्रियन ने कहा। ठीक है, मुझे भी लगता है कि अगर हम रक्षा की आखिरी पंक्ति बने तो बेहतर होगा, क्योंकि हमें बाकी लोगों को साथ आने के लिए जितना हो सके उतना समय चाहिए। फ्रे ने एड्रियन के इस फैसले पर सहमति जताई, क्योंकि एड्रियन के निर्णय में युद्ध की स्थिति और उन पर आने वाली अतिरिक्त जिम्मेदारी दोनों को ध्यान में रखा गया था। अगर तुम युद्ध के मैदान में फैलकर लड़ने वाले हो तो बेहतर होगा कि तुम्हारे पास कोई दूसरा वाहन हो। ग्रेटर समन, सीरियस, एड्रियन ने कहा, और सीरियस उसके जादुई घेरे से इतने बड़े आकार में बाहर आया कि फ्रे उस पर आसानी से सवारी कर सकता था। युद्ध क्षेत्र में इधर उधर फुर्ती से घूमने के लिए तुम सीरियस का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि वह तुम्हारे पेगासस से कहीं अधिक चपल है। आदिम शस्त्र, दर्पण, एड्रियन ने रूप बदलते हुए कहा। क्या आप मुझे कुछ देर के लिए अपना वाहन बनने का सम्मान देंगे? फ्रे ने सीरियस से पूछा, जिससे एड्रियन मुस्कुरा उठी, क्योंकि वह जानती थी कि पेंडेमोनियम के राक्षस सवारी किए जाने पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। चूंकि वह उसकी मालकिन नहीं थी, इसलिए वह सीरियस को उसे स्वीकार करने का समय भी दे रही थी, जो सीरियस को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद सीरियस घुटनों के बल बैठ गया और फ्रे उसकी पीठ पर सवार हो गई। एड्रियन को उम्मीद नहीं थी कि सीरियस इतनी आसानी से नियंत्रण छोड़ देगा, और अगर उसे यह पसंद नहीं आया तो वह हस्तक्षेप करेगा, लेकिन ये सब सिर्फ अनुमान था। सीरियस को फ्रे का रवैया पसंद आया, और वह ये भी जानता था कि वह अपने पेगासस वाहन को कितना महत्व देती है, जिसका मतलब है कि वह सीरियस का भी सम्मान करेगी। मैं युद्ध क्षेत्र में हर चीज पर नजर रखूंगा, और जिस भी क्षेत्र में मुझे विफलता नजर आएगी वहां सहायता भेजूंगा। मैं दर्पण पोर्टल बनाऊंगा जो आप दोनों के सामने प्रकट होंगे, और ये उन प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने के आपके पारगमन स्थल होंगे जहां मैं पहुंच नहीं सकता, एड्रियन ने कहा। समझ गई, लेकिन क्या सीरियस के लिए कोई काठी नहीं है? फ्रे ने अपने पेगासस पर काठी रखते हुए पूछा। सीरियस, इस महिला को आराम से बिठाओ, एड्रियन ने कहा, और सीरियस ने सिर हिलाकर सहमति जताई। फ्रे जिस काठी की चाहत रखती थी, वह अचानक काली परछाइयों के रूप में प्रकट हुई, जिससे उसे आराम मिला। उसे कसकर बांध दिया गया, जिसका मतलब है कि जब सीरियस युद्ध के मैदान में इधर उधर भागेगा तो वह कभी पीछे नहीं छूटेगी।
एड्रियन को बस थोड़ी सी चिंता है कि फ्रे शायद सिरियस की तेज गति के अभ्यस्त न हो पाए, लेकिन फिलहाल इस पर काम किया जा सकता है। मुझे आपकी पहली लोकेशन मिल गई है, चलो चलते हैं, एड्रियन ने कहा और तभी फ्रे और सिरियस के सामने एक दर्पण प्रकट हो गया। इससे पहले कि फ्रे कुछ हौसला बढ़ाने वाले शब्द कह पाती, सिरियस उसे तुरंत खींचकर एक द्वार से अंदर ले गया। अगली बात जो फ्रे को पता चली वह ये थी कि वह रेगिस्तानी गोब्लिनों से भरे एक मैदान में थी। अगर रेगिस्तानी गोब्लिन 5 के समूह में होते तो कोई खतरा नहीं होता, लेकिन ये तो हजारों की संख्या में थे। रेगिस्तानी गोब्लिनों का नेतृत्व भी एक रेगिस्तानी गोब्लिन राजा कर रहा है, जिसके साथ 5 रेगिस्तानी गोब्लिन शमन और 10 रेगिस्तानी गोब्लिन सेनापति हैं। यह क्षेत्र मूलतः वह इलाका है जहां रेगिस्तानी गोब्लिनों की सेना स्थित है। इस क्षेत्र में मौजूद गिल्ड निम्न श्रेणी के गिल्ड हैं जिन्होंने एक दूसरे की सहायता करने पर सहमति जताई है। निम्न श्रेणी के संघों में समन्वय की कमी के कारण सुव्यवस्थित रेगिस्तानी गोब्लिन सेना उन्हें कड़ी चुनौती दे रही है। वास्तव में अगर वे गोब्लिन सेना से निपटने के लिए आवश्यक तालमेल नहीं बिठा पाते हैं तो वे हार भी सकते हैं, क्योंकि समूह में कोई स्पष्ट नेता नहीं है। हालांकि एक विशाल भेड़िए पर सवार फ्रे के अचानक प्रकट होने से स्थिति बदल गई, क्योंकि उसके करिश्माई व्यक्तित्व ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पहले हमें रेगिस्तानी जिन राजा का सिर प्राप्त करना होगा, फ्रे ने कहा और सिरियस सहमत हो गया। अगले ही पल फ्रे और सिरियस अचानक सबकी निगाहों से गायब हो गए और अगली ही बात जो उन्हें पता चली वह ये थी कि वह रेगिस्तानी गोब्लिन राजा का कटा हुआ सिर पकड़े हुए थी। उसका सिर मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसानी से निकल गया। तुम वाकई एक शक्तिशाली आत्मा हो, जैसा कि एक शक्तिशाली गुरु द्वारा पाले पोसे जाने वाले से उम्मीद की जाती है, फ्रे ने कहा, जिससे सिरियस ने गर्व से अपना सिर ऊंचा कर लिया। फ्रे को उम्मीद नहीं थी कि उसके हमले से वह बफ सक्रिय हो जाएगा जो दुश्मन को बेतरतीब ढंग से मार देता है। उसे यह बफ एड्रियन के साथ पार्टी में शामिल होने से मिला था। 1% संभावना दोगुनी हो गई क्योंकि सिरियस ने रेगिस्तानी गोब्लिन राजा को छाया से बाहर आने पर रोकने के लिए परछाइयों का इस्तेमाल किया था। रेगिस्तानी गोब्लिनों से निपटने में मुश्किलों का सामना कर रहे खिलाड़ियों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। रेगिस्तानी गोब्लिन सेना का सरगना पल भर में मारा गया। रेगिस्तानी गोब्लिन राजा द्वारा शक्ति प्राप्त कर रहे रेगिस्तानी गोब्लिन इसके परिणामस्वरूप कमजोर हो गए और अब सामान्य खिलाड़ी भी उन्हें आसानी से मार सकते थे। बॉस मॉन्स्टर के मारे जाने की सूचना देखकर एड्रियन मुस्कुरा उठा और तुरंत अगले क्षेत्र की ओर चल पड़ा। उसने युद्ध क्षेत्र की स्थिति पर नजर रखने के लिए 10 दर्पणों का इस्तेमाल किया, जो किसी के लिए भी तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन वह अब तक इसका आदी हो चुका था। बास्टेड का मंदिर भी एक चट्टान पर बना हुआ है, जिसका मतलब है कि उसे केवल अपने सामने की स्थिति पर नजर रखने की जरूरत है। अब आगे कहाँ जाना है, एड्रियन सोच रहा था, तभी अचानक जहरीली गैस का एक झोंका उसकी ओर आया। एड्रियन को इसकी आशंका थी क्योंकि उसने पहले ही इस छुपकर काम करने वाले समूह पर नजर रख ली थी। एड्रियन के सामने एक दर्पण प्रकट हुआ और उस पर आ रहे हमले को वापस समूह की ओर मोड़ दिया। फिर 2 व्यक्ति अपने वाहनों के साथ आकाश में उड़ते हुए दिखाई दिए। एड्रियन पहले से ही जानता था कि ये दोनों कौन थे और वे सीम और पोरोम थे। छिपे हुए बॉस से जैसी उम्मीद थी, उसे मारना आसान नहीं होगा, पोरोम ने कहा। कैनलाउन, इनसे निपटो, एड्रियन ने कहा। तभी अचानक उसके बगल में एक जादुई घेरा प्रकट हुआ और एक विशालकाय अजगर तेजी से बाहर निकला। तुम बड़े बदतमीज लड़के हो, लेकिन प्यारे भी हो, सीम ने अपने उड़ने वाले वाहन से नीचे कूदते हुए कहा और एड्रियन की ओर निशाना साधा। चारोन, इसे संभालो, एड्रियन ने आदेश दिया। तभी जमीन के नीचे छिपा हुआ निर्जीव स्वामी अचानक बाहर आ गया। चारोन ने अपना ताबूत खोला और सीम को उसके अंदर खींच लिया। फिर चारोन वापस जमीन पर आ गया और वहां प्रकट हुआ जहां बाकी खिलाड़ी मौजूद थे। सीम को दूर भेजने के लिए चारोन ने अपने स्वामी द्वारा बनाए गए दर्पणों का इस्तेमाल किया। एड्रियन हमेशा लड़ाई के लिए उतावला रहता है, लेकिन वह जानता है कि उसे अपनी भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा क्योंकि अपोफिस की छाया दुश्मन की सीमा के पीछे घात लगाए बैठी है। अपोफिस की छाया पहले की तुलना में लड़ाई में जल्दबाजी नहीं कर रही है क्योंकि वह अभी भी अपने अधीन लोगों को इकट्ठा कर रही है जिन्हें उसे नियंत्रित करना है। सूरज अभी डूबा नहीं है, जिसका मतलब ये भी है कि वह अभी पूरी शक्ति में नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे इसे भाग लेने के लिए मजबूर करना होगा। उस विशालकाय सर्प को उत्पात मचाने देना भी हमारे पक्ष में एक बड़ा फायदा होगा क्योंकि राक्षसों की संख्या हमसे कहीं अधिक है। मेरे पास इस अवसर के लिए एकदम सही कौशल है क्योंकि यह स्वयं सूर्य देवता द्वारा प्रदत्त है। एड्रियन ने अपने एक दर्पण में प्रवेश करते हुए कहा।
एड्रियान युद्धक्षेत्र के ऊपर सभी दुश्मनों की नजर में आ गया, लेकिन फिर भी उनसे काफी दूर था ताकि वह निशाना न बन सके। उसने अपोफिस की परछाई को देखा जो युद्धक्षेत्र को देख रही थी और मुस्कुराया। एड्रियान ने वह क्षेत्र चुना जहां कौशल से वार करना था और अपना मंत्रोच्चार शुरू किया। मैं सूर्य देवरा की शक्ति का आह्वान करता हूं। दिन, दोपहर और रात में प्रकाश देने वाले देव, उनका शक्तिशाली प्रकाश दयालु लोगों की रक्षा करे और उनकी प्रचंड ज्वाला उनके शत्रुओं का नाश करे। ढलते सूर्य, एड्रियन ने मंत्रोच्चार किया और अचानक आकाश में एक विशाल जादुई घेरा प्रकट हुआ जिसने उसे लगभग पूरी तरह से ढक लिया। सुनहरे जादुई घेरे पर सूर्य और बाज का संयुक्त चित्र बना हुआ था। अपोफिस की छाया ने उस जादुई घेरे को देखा और तुरंत उस पर फुफकारा, लेकिन अगली ही चीज देखकर वह और भी क्रोधित हो गई। उनके ऊपर सूर्य के सुनहरे प्रकाश की किरणों से युक्त सूर्य देवता रा की एक प्रतिकृति प्रकट हुई। सुनहरी रोशनी की किरण से उत्पन्न उस आकृति ने एक विशाल और शक्तिशाली सूर्य का निर्माण किया और उसे हवा में उठा लिया, मानो स्वयं सूर्य देवरा उनके सामने प्रकट हुए हों। अपोफिस की छाया अचानक अपनी जगह से हिली और उस आकृति पर एक शक्तिशाली विषैली गैस छोड़ी। उस आकृति ने धधकते सूर्य को नीचे फेंक दिया, जबकि विषैली गैसें उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। विषैली गैसें ढलते सूरज के सामने कुछ भी नहीं थी, क्योंकि यह हमला बिना किसी तैयारी के किया गया था। विशालकाय जलते सूरज को अपनी ओर आते देख खिलाड़ी और राक्षस घबराकर भागने लगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि इससे उनकी मृत्यु हो जाएगी या नहीं। विशाल सूरज उस क्षेत्र पर उतरा जो पहले से ही युद्ध क्षेत्र का आधा हिस्सा था। जिन खिलाड़ियों को लगा था कि वे मारे जाएंगे, वे अपने शरीर पर प्रकाश तत्व का आवरण चढ़ते देख दंग रह गए। उनके सभी मंत्र और हमले प्रकाश तत्व से प्रभावित हो गए, जबकि प्रकाश तत्व से जुड़े मंत्रों की शक्ति अचानक दोगुनी हो गई। उनके लिए और भी अच्छी बात यह रही कि जिन राक्षसों से वे लड़ रहे थे, वे सब आग की लपटों में जलने लगे। पानी से भी आग नहीं बुझ रही थी, मानो ये स्वयं सूर्य देवरा द्वारा बनाई गई दिव्य अग्नि हो। युद्ध क्षेत्र का आधा हिस्सा आग की लपटों में घिरा हुआ था, लेकिन खिलाड़ी जल नहीं रहे थे। मंत्र पूरा करते ही एड्रियन एक घमंडी मुस्कान के साथ अपने स्थान से गायब हो गया। सूर्य देवरा द्वारा बनाई गई आग में अपने वश में लगभग आधे राक्षसों को मरते देख अपोफिस की छाया चुपचाप नहीं बैठ सकी। अपोफिस की छाया एड्रियन की ओर बढ़ी और उसे ढूंढने लगी। दूसरी ओर एड्रियन अपने सफल व्यंग्य पर खुश हो रहा था, क्योंकि उसने देखा कि अंधकार के देवताओं के अनुयायी अचानक घबरा गए थे। एड्रियन पहले से ही जानता था कि वे अपोफिस की छाया को शक्ति स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका कोई और भी मकसद है। पब फ्यूचर एड्स। अगर कोई दूसरा दुष्ट अंधकार में देवता इस धरती पर आ जाए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं साफ देख सकता हूं कि वे अपोफिस की छाया के शरीर पर कुछ लगा रहे हैं और साथ ही उसकी कुछ दुर्गंध भी सोख रहे हैं। अच्छा हुआ कि एल्ड्रिच यहां नहीं है, वरना उससे निपटना मुश्किल होता। एड्रियन ने अपने सक्रिय सोलबाउंड्स की जांच करते हुए बुदबुदाया। फ्रे और सिरियस अपने सामने आने वाले दुश्मनों को इतनी तेजी से नष्ट कर रहे थे कि एड्रियन को भी उनकी गति के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल हो रही थी। कानलाउन पोरोम से निपट रहा था और उसे हवा में भी पलटवार करने का मौका नहीं दे रहा था। चारोन अपनी जंजीरों और अन्य खिलाड़ियों की मदद से सीम को घेरे में रखे हुए था। चारोन के आसपास के खिलाड़ी जानते थे कि ये दानव के अधीन आत्मा से बंधा हुआ प्राणी है। उन्होंने इस विशेष मरे हुए प्राणी को वीडियो में कई बार देखा है, यहाँ तक कि कुछ लोग इसे पसंद भी करते हैं। वे इस मरे हुए प्राणी के बारे में एक और खास बात जानते हैं, और वह है उनकी आत्माओं से बंधी जंजीरें। जब तक जंजीरें उनसे जुड़ी रहेंगी, तब तक उनके शरीर की सुरक्षा के लिए उन्हें लगातार ढालें मिलती रहेंगी। उन्होंने चारोन को सीम से लड़ते देखा और राक्षसों से घिरे होने के बावजूद तुरंत उसे दुश्मन मान लिया। चारोन की जंजीरें राक्षसों और खिलाड़ियों से जुड़ गईं। राक्षसों की सेहत कम होती जाती है, जबकि खिलाड़ियों को एक स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिल जाता है, जिससे वे साहपूर्वक दुश्मनों का सामना करते हैं। खिलाड़ियों ने राक्षसों को तुरंत नहीं मारा, क्योंकि वे अभी भी उनके लिए जीवन शक्ति का स्रोत थे। सभी खिलाड़ी सीम को ऐसे देखने लगे मानो वह सबसे बड़ी दुश्मन हो, क्योंकि वही एकमात्र हमलावर चारोन थी। हमारे महान जीवन रक्षक के लिए। खिलाड़ियों में से एक ने चिल्लाते हुए राक्षसों के बजाय सीम पर हमला कर दिया और बाकी खिलाड़ियों ने भी उसका अनुसरण किया। दूर हटो, कीड़े मकोड़ों, सीम चिल्लाई, क्योंकि अचानक उस पर हमला करने वाले खिलाड़ियों ने उसे घेर लिया। चारोन अच्छा है, लगता है अब उसके प्रशंसक बन गए हैं। कानलाउन वही कर रहा है जो मैंने उससे करने को कहा था और उस आदमी को रोके हुए है। सब कुछ एकदम सही चल रहा है, सिवाय उस विशालकाय सांप के जो मेरी तरफ आ रहा है।
वैसे भी वह अपने रास्ते में आने वाले सभी राक्षसों को कुचल रहा है। एड्रियन ने कहा। जब वह अपोफिस की छाया के साथ आगे क्या करना है इस पर विचार कर रहा था, तभी अचानक कुछ आकृतियां उसके पास से गुजरी। वे होरस के अनुयायी थे जो बास्टेट के मंदिर में उपचार के लिए आए थे। होरस के अवतार चेओप्स ने भी पूरे जोश के साथ युद्ध में भाग लिया। महापुजारिन एस्टेट भी अपने साथ बिल्लीनुमा सुनहरे योद्धाओं की सेना लेकर मंदिर से बाहर आई। देवी बास्टेट के लिए, महापुजारी एस्टेट ने कहा, और जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा उन्होंने तुरंत देवी बास्टेट को अपने शरीर पर अवतरित कर दिया। महापुजारी एस्टेट पर प्रकाश का एक शक्तिशाली स्तंभ उतरा और बिल्ली के आकार के सुनहरे योद्धाओं की सेना अचानक मजबूत हो गई क्योंकि उनकी पूजी जाने वाली देवी अब युद्ध में उनके साथ थी। देवी बास्टेट उस क्षेत्र में अवतरित हुई है जहां उनका मंदिर स्थित है। मंदिर के आसपास का क्षेत्र देवी बास्टेट के दिव्य लोक में परिवर्तित हो जाएगा। देवी बास्टेट के सभी सहयोगियों की शारीरिक रक्षा में 100% की वृद्धि होगी। देवी बास्टेट के सभी सहयोगियों को जादुई रक्षा में 100% की वृद्धि प्राप्त होगी। देवी बास्टेट के सभी सहयोगियों को स्वास्थ्य पुनर्जनन में 100% की वृद्धि प्राप्त होगी। देवी बास्टेट के सभी सहयोगियों को माना पुनर्जनन में 100% की वृद्धि प्राप्त होगी। सभी सहयोगी बिल्ली जैसे राक्षसों या बिल्ली जैसे लक्षणों वाले प्राणियों पर लागू होने वाले लाभों को दोगुना कर दिया जाएगा। देवी बास्टेट के साथ आए सभी खिलाड़ी और सैनिक बिल्ली की पारदर्शी आकृति वाले वस्त्र पहने हुए थे, जो इस बात का प्रतीक था कि उन्हें देवी का आशीर्वाद प्राप्त है। अपोफिस की छाया जानती थी कि यदि उसने कुछ नहीं किया तो उसकी सेना का नरसंहार हो जाएगा, इसलिए उसने अपना सिर आकाश की ओर उठाया। मुझ पर उतर आओ, मेरे दूसरे रूप, अपोफिस की छाया ने कहा, और जैसे ही सूरज डूबा उस पर प्रकाश का एक काला स्तंभ उतर आया। विकृत देवता अपोफिस एक ऐसे क्षेत्र में अवतरित हुए हैं जहां शत्रु देवी का मंदिर स्थित है। विकृत देवता अपोफिस का साम्राज्य उस क्षेत्र के चारों ओर फैला हुआ है जिसके केंद्र में अपोफिस की छाया है। विकृत देवता अपोफिस के सभी सहयोगियों को शारीरिक हमले में 60% की वृद्धि प्राप्त होगी। विकृत देवता अपोफिस के सभी सहयोगियों को जादुई हमले में 60% की वृद्धि प्राप्त होगी। विकृत देवता अपोफिस के सभी सहयोगियों को दुश्मनों की सुरक्षा को 10% तक कम करने में 50% की वृद्धि मिलेगी। ये 3 बार तक संचयी हो सकता है। विकृत देवता अपोफिस के सभी सहयोगियों को क्रिटिकल स्ट्राइक की संभावना में 10% की वृद्धि मिलेगी और क्रिटिकल स्ट्राइक से प्रभावित दुश्मनों पर जहर का प्रभाव पड़ेगा। सभी सहयोगी सर्प राक्षसों या सर्प जैसे लक्षणों वाले प्राणियों पर लागू होने वाले लाभों को दोगुना कर दिया जाएगा। अपोफिस की छाया अचानक विशाल हो गई क्योंकि उसके शरीर में अत्यधिक शक्ति का प्रवाह हो रहा था। उसके अधीन मौजूद राक्षस और युद्ध में शामिल हुए अंधकार के देवताओं के अनुयायी भी अपोफिस की छाया की शक्ति से बलवान हो गए। उनके बीच आकार का अंतर देखकर देवी बास्टेट ने भी तुरंत अपना आकार बढ़ा लिया। देवी बास्टेट ने अपोफिस की छाया के बराबर ऊंचाई प्राप्त कर ली ताकि वह दूसरे पक्ष से बराबरी के मैदान पर लड़ सके। अपोफिस की छाया ने देवी बास्टेट पर फुफकारा, लेकिन वह भयभीत नहीं हुई। उन्होंने अपने नुकीले पंजे और दांत अपोफिस की छाया की ओर बढ़ा दिए। बिल्ली देवी और नाग देवता के बीच का ये युद्ध दिग्गजों का युद्ध था। दोनों पक्षों के अनुयायी उस संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे जो देवी बास्टेट और अपोफिस की छाया के अचानक टकराव के रूप में सामने आया। पूरा इलाका अचानक अराजकता में डूब गया क्योंकि दोनों पक्षों के पास अलग अलग शक्तियां थीं। प्रत्येक पक्ष की शक्तियां एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थीं, एक रक्षा के लिए थी तो दूसरी आक्रमण के लिए। देवी बास्टेट के सहयोगियों को मिलने वाली शक्तियां बेहतर होने का कारण यह है कि उन्होंने अपने मंदिर के आसपास के क्षेत्र को एक दिव्य लोक में परिवर्तित कर दिया है। वे ऐसा इसलिए कर पाईं क्योंकि उनका मंदिर बहुत पहले से इस क्षेत्र में बना हुआ है और लोग इस स्थान को उनकी दिव्यता से जोड़ते हैं। ये वह क्षेत्र भी है जहां देवी बास्टेट की सभी प्रार्थनाएं एकत्रित होती हैं। विकृत देवता अपोफिस इस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकता, इसलिए केवल एक क्षेत्र निर्धारित किया गया है। ये तथ्य कि विकृत देवता अपोफिस वास्तव में एक ऐसे क्षेत्र पर प्रभाव फैला सकता है जिसे दिव्य क्षेत्र माना जाता है, ये दर्शाता है कि वह एक अन्य महान देवता से भी अधिक शक्तिशाली है। वह किसी अन्य महान देवता द्वारा शासित दिव्य क्षेत्र में हस्तक्षेप की लहर भेज सकता है। एड्रियान अपने दर्पणों से दोनों पक्षों की लड़ाई देख रहा है और अब वह बार बार हस्तक्षेप करने लगा है। उसने अपने सभी सोलबाउंड्स को भी सहायता के लिए भेज दिया है क्योंकि राक्षस भी उस तक पहुंचने लगे हैं। कानलाउन पोरोम को नहीं मार सका और चारोन भी सीम को नहीं मार सका, भले ही उसके पास संख्या बल था। ये दोनों मेरी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। होरस चेओप्स के अवतार को भी कड़ी टक्कर मिल रही है
क्योंकि वह शेज़मू लेबू के अवतार से लड़ रहा है। अगर हमें जीत दिलानी है तो किसी दूसरे अवतार को दखल देना होगा। एड्रियन ने ये सोचते हुए तुरंत काहिरा को फोन किया। आपने फोन किया था? काहिरा ने फोन उठाते हुए पूछा। क्या आप व्यस्त हैं? एड्रियन ने पूछा। कुछ राक्षस यहाँ आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अपोफिस के अनुयायी इस समय नहीं आए हैं। यहाँ तक कि एक कठपुतली भी नहीं आई है, जिसका मतलब है कि हम बचाव कार्य जल्दी समाप्त कर सकते हैं। गिल्ड मास्टर, आपके यहाँ क्या चल रहा है? काइरो ने पूछा। हालात गतिरोध में हैं। हमने रक्षा व्यवस्था मजबूत कर ली है, लेकिन दूसरी तरफ ने आक्रमण क्षमता बढ़ा दी है। हमें आपसे सूर्य देवरा की शक्ति को यहाँ बुलाने की आवश्यकता है। हम राजकुमार अमोन को यहाँ नहीं बुला सकते क्योंकि वह पहले ही मध्य महाद्वीप में वापस जा चुके हैं और वह सूर्य देवरा की शक्ति को ठीक से नियंत्रित करने के लिए बहुत छोटे हैं। एड्रियन ने कहा। समझ गया। मैं यहाँ के राक्षसों का सफाया करने में जल्दी करूंगा। कृपया मेरे उपलब्ध होते ही मुझे तुरंत टेलीपोर्ट कर दें। काइरो ने कॉल काटते हुए जवाब दिया। मुझे लगता है कि अब एथर ऊर्जा फैलाने का समय आ गया है। एथर डोमेन, एथरोस का असली रूप, लिमिट ब्रेक, समनर, एड्रियन ने कहा और उसका रूप थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन उसने उसे छोटा ही रखा ताकि ज्यादा ध्यान आकर्षित न हो। एड्रियन ने सिरियस समेत अपने सभी सोलबाउंड्स को पुनः बुलाया, लेकिन उसने ये सुनिश्चित किया कि फ्रे को इसकी जानकारी मिल जाए। एड्रियन का एथेरोस ट्रू फॉर्म, मिरर उसे एक ऐसे प्राणी के रूप में दिखाता था जो पवित्र होने के साथ साथ राक्षसी गुणों से भी युक्त था। वह पतित के राक्षसी रूप जैसा दिखता था क्योंकि उसके शरीर से अनेक शुद्ध जैद, स्वर्ण और सफेद कवच दिखाई देते थे। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो? एड्रियन ने फ्रे से पूछा। पब फ्यूचर एड्स। समझ गई। फ्रे ने नए कवच से लेस सीरियस पर सवार होते हुए जवाब दिया। एड्रियन के सभी सोलबाउंड अपने एथा रूपों में परिवर्तित हो गए, जिनमें वे सोने और जैड के कवच पहने हुए थे और उनकी त्वचा का रंग सफेद हो गया था। सिरियस अब काले और सफेद फर का मिश्रण है, जिस पर जैड और सोने का कवच चिपका हुआ है। अब वह फ्रे के कवच से थोड़ा मेल खाता है, जिससे वे एक रूप दिखते हैं। कानालाउन के सुनहरे शल्क ड्रैगन के कवच से ढके हुए हैं। सेना सोने और जैड के कवच में लिपटी हुई है, जिससे वह और भी पवित्र दिखती है। चारों ने एक मरे हुए प्राणी में बदल गया है जिसने सफेद और सोने का कवच पहना हुआ है, जबकि उसके पीछे का ताबूत जैड के गोले में परिवर्तित हो गया है। डोडू कवच पहने हुए एक कीचड़ जैसा दिखता है और उसका शरीर किसी कारण से क्रिस्टलीकृत प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी लचीला है। किमात एक कवचधारी बाघ में बदल गया, जैसा कि वुक्सिया पावर फैंटेसी में देखने को मिलता है। विस्टेरिया एक जमीनी कछुए में परिवर्तित हो गई, जिसकी पीठ पर एक क्रिस्टलीकृत पेड़ था। वह एक टेंट जैसी दिखती थी क्योंकि उसका पूरा शरीर जैद से बना हुआ प्रतीत होता था, जबकि उसका कछुआ कवच सुनहरे रंग का हो गया था। एड्रियन ने युद्ध क्षेत्र में बिखरे अपने दर्पणों का उपयोग करके ईथर धूल छोड़ी, जिससे उनके सभी सहयोगियों को जबरदस्त शक्ति मिली। देवी बास्टेट द्वारा दी गई शक्ति के कारण वे पहले से ही काफी मजबूत थे, लेकिन एड्रियन ने इसे 200% तक बढ़ा दिया। वह मूल रूप से अपनी तरफ को अजेय बना रहा है ताकि समय मिल सके, क्योंकि रात गहरी होने के साथ साथ दूसरी तरफ और भी मजबूत होती जा रही है। इक्विनॉक्स को मार डालो, अंधेरे देवताओं के अनुयायियों में से एक ने चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि उन्हें चट्टानों के ऊपर एक 6 भुजाओं वाले देवता जैसी आकृति दिखाई दी। freewebnovel.com। राक्षस एड्रियन तक नहीं पहुंच सके क्योंकि उसकी आत्मा की शक्तियां उन्हें रोके रखती थीं, लेकिन दुश्मन खिलाड़ियों की मदद से उस तक पहुंचा जा सकता था। अंधकार के देवताओं के अनुयायी अपोफिस की छाया द्वारा एकत्रित उड़ने वाले राक्षसों पर सवार होकर एड्रियन की ओर बढ़ने लगे। एड्रियन को पहले से ही इसका अंदाजा था क्योंकि वह जानता था कि उसके अचानक रूप परिवर्तन से बहुत ध्यान आकर्षित होगा। अंधकार के देवताओं के अनुयायियों ने सोचा कि वे एड्रियन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वे गलत थे क्योंकि अब उसकी रक्षा वाल्कीरी के नाम से जानी जाने वाली एक देवी कर रही थी। उड़ने वाले राक्षस एड्रियन तक पहुंचने से पहले ही फ्रे ने अपने भले के एक साधारण वार से उन्हें मार गिराया। उसने राक्षसों के पंखों पर सटीक निशाना लगाया जिससे वे अपने सवारों सहित नीचे गिर पड़े। तुम हमेशा हमारे रास्ते में क्यों आ जाते हो? एक महिला की आवाज चीखी और वह फ्रेय की ओर कूद पड़ी। सीम और फ्रे के भाले आपस में टकराए और सीम का रूप अब बिल्कुल बदल गया था। सीम अब गुड़िया जैसी लग रही थी और अचानक फ्रे के पास से एक परछाई गुजरी जो एड्रियन की ओर बढ़ी। ये वही कठपुतली थी जो सीम के सभी कौशलों को दर्शाती थी और कैची एड्रियन के सिर पर निशाना साधे हुए थी। सीम ने उस आशीर्वाद को सक्रिय किया जो उसके द्वारा पूजे जाने वाले अंधकार के देवता ने उसे दिया था।
वह विकृत देवता, जिसे मानिका कहा जाता है, गुड़ियों का विकृत देवता है। उसे उनके संबंध के प्रमाण के रूप में आत्मा की गुड़िया दी गई थी, जो सीम की लगभग हूबहू प्रतिकृति है। गुड़िया केवल उसकी मजबूती की नकल नहीं कर सकी, बाकी सब कुछ एकदम सही है। किमात, इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। एड्रियन ने आदेश दिया और किमात बिजली की तरह प्रकट हुई और कुछ ही सेकंड में गुड़िया को नष्ट कर दिया। सीम ने मन ही मन सोचा कि गुड़िया को उसकी अंतिम शक्ति का प्रयोग करने के लिए मजबूर करके वह कम से कम एड्रियन को काफी नुकसान तो पहुंचा सकती थी, और इस तरह उसने अपनी जीभ चिटकाए। आखिरकार एड्रियन जैसा सतर्क प्राणी ऐसा नहीं है जिसके पास वे आसानी से जा सकें। अगर फ्रे दानव की रक्षा के लिए यहाँ न होता तो उनका काम आसान हो जाता। तो क्या तुम दोनों अपडेटिंग कर रहे हो? सीम ने फ्रे का ध्यान भटकाने के लिए हैरानी से पूछा। ईर्ष्यालु, मुझे लगता है तुम हो, क्योंकि तुम अपनी असुरक्षाओं को छुपाने के लिए अपने चेहरे पर बहुत ज्यादा मेकअप लगाती हो। फ्रे ने जवाब दिया, लेकिन सीम की बात सुनकर वह एक पल के लिए झिझक गई। सीम यह नहीं देख पाई कि फ्रे एक पल के लिए लड़खड़ा गई थी, क्योंकि फ्रे के दिए गए जवाब से वह गुस्से में थी। वह जानती थी कि उसे वाल्किरी के साथ नरमी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि वह एल्ड्रिच का डटकर मुकाबला कर सकती थी। मैं तुम्हें खुशी खुशी काट डालूंगी, चमकीली कुतिया, सीम ने कहा और अपनी कैंची के ब्लेड को 2 बड़े ब्लेड में बदल दिया। फ्रे जानती थी कि सीम अब बहुत गंभीर है, इसीलिए उसने अपने शरीर को मजबूत करने के लिए उसमें कुछ ऊर्जा भी डाली। वह काफी समय से युद्ध में भाग ले रही है और उसकी क्षमताओं में 40% की वृद्धि हो चुकी है। 50% का आंकड़ा पार करने पर वह अपने बुनियादी हमलों के साथ साथ कुछ आभा हमले भी कर पाएगी। मैं बचपन में हमेशा अपनी गुड़ियों को तोड़ देती थी, क्योंकि मैं उनसे बहुत जोर से खेलती थी। मुझे बस उम्मीद है कि तुम उनके जैसी नहीं हो, फ्रे ने सीरियस के साथ सीम की ओर बढ़ते हुए कहा। दूसरी ओर कानलाउन पोरोम से निपट रहा है। फ्लैश मेज एक पेचीदा प्रतिद्वंद्वी है, क्योंकि अब किसी को भी 5 सेकंड से अधिक समय तक अपने शरीर को छूने या उस तक पहुंचने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। फ्लैश मेज ऐसे जादूगर होते हैं जिन्होंने जीवित प्राणियों के लिए निर्धारित वर्जित नियमों को तोड़कर किसी भी जीवित प्राणी के शरीर को उसकी सहमति के बिना भी नियंत्रित कर सकते हैं। ये जादू एक ऐसे मंदिर से उत्पन्न हुआ था जो जीवन के एक अज्ञात देवता की सेवा करता था। कहा जाता है कि मांस के जादूगरों के कुछ मंत्र पीड़ित व्यक्ति की आत्मा को भी छू सकते हैं। यदि वे आत्मा को भी विकृत कर दें तो शरीर उस नए रूप को ही अपना वास्तविक रूप मान लेगा। यह एक भयानक जादू है जो जीवित विकृतियों का निर्माण कर सकता है। कानलाउन अपने सारे मंत्रों का इस्तेमाल पोरोम को निशाना बनाने के लिए कर रहा है, लेकिन पोरोम अपने शरीर पर नियंत्रण रखने की कला से इन हमलों से बच निकलता है। पोरोम अपने शरीर को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करता है, जिससे वह सबसे मुश्किल मंत्रों से भी बच जाता है। अगर उसे चोट भी लगती है तो पोरोम क्षतिग्रस्त मांस को हटाकर आसपास के राक्षसों से और मांस प्राप्त कर लेता है। पोरोम शायद कानलाउन का मुकाबला कर पाए, लेकिन वह पलटवार करने में सक्षम नहीं है। वह अपनी जान बचाने में इतना मशगूल है कि उसे ड्रैगन को हराने की चिंता ही नहीं है। जैसे ही पोरोम कानलाउन की ड्रैगन ब्रीथ की चपेट में आने वाला होता है, अचानक उसके सामने एक ड्रैगन की खोपड़ी से बनी ढाल प्रकट हो जाती है। कैडमस, तुम्हें बहुत देर लग गई, पोरोम ने अभी अभी आए खिलाड़ी का अभिवादन करते हुए कहा। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक शहर को तबाह करने में व्यस्त रहते हुए यहाँ आ जाऊं। तुम्हें एक ऐसे ड्रैगन से परेशानी हो रही है जो ड्रैगन राजाओं के बराबर का भी नहीं है। पोरोम, तुम निश्चित रूप से कमजोर होते जा रहे हो, कैडमियस ने कानलाउन की ओर अपनी विशाल तलवार फेंकते हुए कहा। कानलाउन को तलवार से बचना पड़ा, क्योंकि वह सहज रूप से उसकी शक्ति को महसूस कर सकता था। कैडमस जिस तलवार का इस्तेमाल कर रहा है वह अहंकार का हथियार है, जिसे ड्रैगन कलिंग जायंट ब्लेड कहा जाता है। यह एक ऐसी तलवार है जो ड्रैगनों को मारने या घायल करने पर भी उनके खून से और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। एक ड्रैगन स्लेयर, कानलाउन को इससे निपटने में बहुत मुश्किल होगी। सेना, जाओ और अपने भाई की मदद करो, एड्रियन ने आदेश दिया और अपने दर्पण का उपयोग करके सेना को तुरंत कानलाउन के पास पहुंचा दिया। सेना उस इलाके में पहुंची और तुरंत ही प्रकाश से भर उठी, जिसने पोरोम और कैडमियस को पीछे धकेल दिया। दोनों को उम्मीद नहीं थी कि एक और सोलबाउंड उनके साथ शामिल हो जाएगा, क्योंकि वे अपने स्वामी की रक्षा करने में व्यस्त थे। एड्रियन पर कई राक्षस हमला कर रहे थे और उसके सोलबाउंड ही उसकी रक्षा कर रहे थे। मैं ड्रैगन को संभाल लूंगा, तुम उस चमकते हुए पक्षी को संभालो, कैडमियस ने कहा। मुझे ये पसंद नहीं कि कोई मुझे बताए कि क्या करना है, लेकिन मैं इसे नजरअंदाज कर रहा हूं, क्योंकि हमें बास्टेट के मंदिर के नीचे से कुछ प्राप्त करना है।
स्वयं अंधकार के देवताओं ने हमें बताया है कि हमें इसे खोलना ही होगा, चाहे इसके लिए हमें सब कुछ कुर्बान करना पड़े। पोरोम ने कहा। इक्वल्स। फिलहाल इन दोनों का काम हो गया। देखते हैं युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है, एड्रियन ने धीरे से कहा और एक बार फिर सेना पर ध्यान केंद्रित किया। खिलाड़ी डटे हुए हैं, लेकिन जहर उन्हें ज्यादा देर तक लड़ने से रोक रहा है। एड्रियन ज्यादा से ज्यादा सेना द्वारा छोड़े गए उपचार प्रकाश को फैला सकता है, लेकिन वह ज्यादा से ज्यादा सेना के 20% हिस्से को ही शुद्ध कर सकती है। बास्टेट मंदिर के पुजारी जहर के मामले में उतने कुशल नहीं हैं, क्योंकि वे रक्षा को मजबूत करने में माहिर हैं। इस रफ्तार से तो हम हार जाएंगे। मुझे लगता है अब यही समय आ गया है। एड्रियन ने ये कहते हुए अचानक अपने 6 मुख्य दर्पणों का आकार बढ़ा दिया। आओ और उस भूमि के लिए लड़ो जिसके लिए तुमने अपना प्राणों का बलिदान दिया है। मेरा बुलावा सुनो, रेगिस्तान के गौरवशाली योद्धा। एड्रियन ने ये कहते हुए तुरंत सोल रिकॉल का प्रयोग किया, लेकिन इस बार उसने दर्पण की शक्ति का उपयोग किया। एड्रियन ने मंत्र को 6 अलग अलग मंत्रों में बांट दिया, लेकिन इससे बुलाए गए प्राणी थोड़े कमजोर हो गए। उसकी लगभग सारी माना शक्ति समाप्त हो गई थी, लेकिन उसने आह्वान को पूरा करने के लिए अपनी ईथर ऊर्जा का उपयोग किया। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसके पास केवल 2 योद्धाओं को बुलाने की शक्ति होती। आह्वान भाग्य पर निर्भर करता है, लेकिन उसे विश्वास था कि ईथर ऊर्जा का उपयोग करने से उसे कुछ महान प्राप्त होगा। अचानक 6 दर्पण विशाल पत्थर के दरवाजों में बदल गए, जिन पर शेर के सिर का चित्र बना हुआ था। उनके सामने बास्टेट मंदिर के प्रतीक चिन्ह वाले 6 अलग अलग योद्धा प्रकट हुए। 3 महिलाएं और 3 पुरुष दर्पण से बाहर आए, जिन्होंने देवी बास्टेट के प्रतीक चिन्ह से सजे सुनहरे कवच पहन रखे थे। एक शक्तिशाली आत्मा ने आपकी पुकार सुनी है और उस मंदिर की सहायता करने का निर्णय लिया है जिसकी वह कभी सेवा करती थी। आपने बास्टेट मंदिर से एक दिवंगत महापुजारिन की आत्मा को बुलाया है। पब फ्यूचर एड्स। एक शक्तिशाली आत्मा ने आपकी पुकार सुनी है और उस मंदिर की मदद करने का फैसला किया है जिसकी वह कभी सेवा करती थी। आपने बास्टेट मंदिर से एक दिवंगत स्वर्ण योद्धा की आत्मा को बुलाया है। एक शक्तिशाली आत्मा ने आपकी पुकार सुनी है और उस मंदिर की सहायता करने का निर्णय लिया है जिसकी वह कभी सेवा करती थी। आपने बास्टेट मंदिर से एक पतित अवतार की आत्मा को बुलाया है। एक शक्तिशाली आत्मा ने आपकी पुकार सुनी है और उस मंदिर की सहायता करने का निर्णय लिया है जिसकी उसने कभी सेवा की थी। आपने बास्टेट मंदिर के एक दिवंगत महापुजारी की आत्मा को बुलाया है। एक शक्तिशाली आत्मा ने आपकी पुकार सुनी है और उस मंदिर की सहायता करने का निर्णय लिया है जिसकी उसने कभी सेवा की थी। आपने बास्टेट मंदिर से एक दिवंगत स्वर्ण योद्धा सेनापति की आत्मा को बुलाया है। एक शक्तिशाली आत्मा ने आपकी पुकार सुनी है और उस मंदिर की सहायता करने का निर्णय लिया है जिसकी उसने कभी सेवा की थी। आपने बास्टेट मंदिर से एक दिवंगत महान बिल्ली नुमा रक्षक की आत्मा को बुलाया है। हमने जीवन और मृत्यु के बीच निर्णय करने वाले की पुकार का जवाब दिया है। हम उस महान देवी के मंदिर की रक्षा करेंगे जिसकी हमने पूजा की है। उन 6 ने ये कहते हुए तुरंत युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। देवी बास्टेट अपने प्रिय मृत पुत्रों को नश्वर लोक में अपने मंदिर की रक्षा के लिए विश्राम से उठते देख स्तब्ध रह जाती हैं। ये 6 वीर कभी बास्टेट मंदिर के इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। देवी बास्टेट ने उन्हें अपने दिव्य लोक में अपने साथ रहने का विशेष अधिकार दिया था, लेकिन इसका अर्थ ये भी था कि वे न तो पुनर्जन्म ले सकते हैं और न ही वहां से जा सकते हैं। मेरे बच्चों, तुम्हारे साथ फिर से लड़ना मेरे लिए सम्मान की बात है, देवी बास्टेट ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। देवी बास्टेट अपार प्रसन्नता से अभिभूत हैं। उनके सभी सहयोगियों को आक्रमण होने पर 50% अधिक रक्षात्मक लाभ प्राप्त होंगे और किसी भी प्रकार की बीमारी को दूर करने की 10% संभावना होगी। हे हमारी देवी, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। हम मंदिर की महिमा के लिए एक बार फिर लड़ेंगे। सभी 6 नायकों ने बड़े गर्व से कहा और राक्षसों का नाश करना शुरू कर दिया।